जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं कैलेंडर चैप्टर। चलिए जुड़ जाएं सभी। आवाज़ आ रही सभी को? चलिए, आवाज़ क्लियर है सभी को? चलिए, जुड़ जाएं सभी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे इसका थ्योरी देखेंगे। आज की क्लास में कैलेंडर की सिर्फ थ्योरी चलेगी और नेक्स्ट जब क्लास होगी तब इसके जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज आपका थ्योरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर के कंसेप्ट को देखते हैं। कह रहा है इस पर आधारित प्रश्नों की शीघ्रता से हल करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को समझना आवश्यक है। इस चैप्टर में जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस पर आधारित जितने भी प्रश्न को मतलब जल्दी से हल करने के लिए आपको जो निम्नलिखित तथ्यों को समझना जो है आवश्यक होता है। सबसे पहला बात करें, अब इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि दिनों की संख्या, आप लोग जानते होंगे कि दिनों की संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है, जिसे हम प्रायः 7 नामों से जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? रविवार होते हैं, सोमवार होते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसे गुरुवार, बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? गुरुवार भी कहते हैं। गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार। टोटल कितने हो गए? 7 दिन होते हैं टोटल। चलिए, उसके बाद देखिए महीनों महीनों की संख्या कितनी होती है? तो महीनों की संख्या जो है तो टोटल जो होता है 12 होता है। टोटल कितने होते हैं? 12। कौन कौन से होते हैं? जनवरी होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के नाम से जाना जाता है। चलिए, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, जो बताया जा रहा है समझेंगे, क्योंकि आप जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे इस चैप्टर के तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो याद रखें पहला जो आपको देखिए इसमें आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। देखिए एक माह में कितने कितने दिन होते हैं? या तो 28 होते हैं, या तो 29 होते हैं, या तो 30 होते हैं, या तो 31 होते हैं। कोई बोलेंगे सर 28 और 29 कहाँ होता है? 28 और 29 जो है फरवरी में होता है। जब फरवरी साधारण वर्ष रहेगा तब वो 28 दिनों का होगा, जब वो लीप ईयर रहेगा तब वो 29 दिनों का होगा। और 30 दिनों के भी मंथ होते हैं, जैसे क्या हो गया? अप्रैल, अप्रैल हो गए, जून हो गए, सितंबर हो गए, उसके बाद नवंबर हो गए। ये सभी क्या होते हैं? 30 दिन के होते हैं। 31 दिन में कौन कौन आते हैं? तो जनवरी आते हैं, मार्च आते हैं, उसके बाद मई आते हैं, चलिए जुलाई आते हैं, अगस्त आते हैं, उसके बाद अक्टूबर आते हैं, दिसंबर आते हैं। वो जो है 31 दिनों के होते हैं। कह रहे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर महीना जो होता है 31 दिनों का होता है। देखिए जनवरी कितने दिन का होता है? जनवरी 31 दिन का होता है। मार्च कितने दिन? मार्च 31 दिनों का होता है। मई भी 31 दिनों का होता है। जुलाई 31 दिनों का होता है। और अगस्त भी कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। अक्टूबर कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। दिसंबर कितने दिनों का होता है? 31 दिन का होता है। तो जितने भी महीने हैं ये सभी क्या होते हैं? 31 दिनों के महीने होते हैं। चलिए, चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। जस्ट अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है। तो देखिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? तो देखिए, तो फरवरी में 28 या 29 होते हैं, लेकिन अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। जून में कितने दिन होते हैं? जून में 30 दिन का महीना होता है। सितंबर में कितने दिन होते हैं टोटल? सितंबर में 30 दिन होते हैं। नवंबर में कितने होते हैं? तो 30 दिन होते हैं। तो आपको एक चार्ट बना के बताते हैं। देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर सबके दिनों के बारे में बताते हैं। देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी में आप लोग भी जानते हैं कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। फरवरी में या तो 28 होते हैं या तो 29 होते हैं। जब लीप ईयर होगा तब 29 दिनों का होगा, या तो वैसे साधारण में 28 दिनों का होगा। मार्च में 31 दिनों का मंथ होता है। अप्रैल 30 दिनों का होता है। मई 31 दिनों का होता है। जून आपका 30 दिनों का होता है। जुलाई आपका 31 दिनों का होता है। अगस्त आपका 31 दिनों का होता है। सितंबर आपका 30 दिनों का होता है। अक्टूबर आपका 31 दिनों का होता है। नवंबर आपका 30 दिनों का होता है। और दिसंबर 31 दिनों का होता है। ये आप लोग जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो फरवरी माह जो है या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा, ये हम लोग देख लिए।
चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे पॉइंट लिखने के लिए बोला जाएगा, आप जो है पॉइंट लिख के रखेंगे। चलिए ये जो आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, कैलेंडर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए तो एक वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं या तो 366 दिन होते हैं। तो 365 दिन कब होते हैं, साधारण वर्ष में क्या होते हैं, तो 365 दिन। मतलब नॉर्मल जो ईयर होगा उसमें कितना होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। लेकिन 366 दिन कहाँ होते हैं, तो लीप ईयर में। लीप ईयर में चलिए लीप ईयर में जो है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और एक वर्ष कितने महीने का होता है, तो एक वर्ष 12 महीने का होता है। तो वर्ष जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष के बारे में बात करें तो साधारण वर्ष को क्या मतलब, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, वैसा वर्ष जिसमें कि 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। और देखिए साधारण वर्ष क्या होता है, सबसे पहले देखें, जिसमें 3 से भाग मतलब 4 से भागना, साधारण वर्ष में जिस वर्ष में 4 से भाग ना लगे, जैसे कि आप ले लीजिए 1947 में क्या होगा कि देखिए 4 से भाग लगने के लिए आपको पहले मैथ में बताया गया कि 4 से भाग, अंतिम 2 डिजिट में आप सिर्फ भाग देके देखेंगे, यहाँ कितना 47, इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है। इसी प्रकार ले लीजिए 2001 ले लीजिए, 2007 ले लीजिए, ये सभी क्या है, ये सभी साधारण वर्ष हैं। अब बताइए 2012 क्या है, 2012 क्या है, साधारण वर्ष है या तो लीप ईयर है। चलिए तो देखिए, तो 2012 साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है, इसके बारे में बताइए। तो 2012 में देखेंगे इसमें जो 4 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, आपका लीप ईयर हो गया। ये क्या हो गया, लीप ईयर। जिसमें 4 से डिवाइड हो जाए वो हो गया आपका लीप ईयर, जिसमें 4 से डिवाइड ना लगे उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। अब देखिए लीप ईयर में क्या होता है, 365 दिनों का टोटल जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365 दिनों में होते हैं। देखिए टोटल जो दिन होते हैं वर्ष में कितने दिनों के होते हैं, टोटल 365 दिनों के होते हैं। अब आगे बात करें साधारण वर्ष में जो है, फरवरी जो है साधारण वर्ष में कितने दिनों का होता है, तो 365 दिनों के होते हैं। तो 365 जिसमें दिन होगा वो क्या होगा, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष उसको कहेंगे जिसमें कि 4 से भाग ना लगे। तो साधारण वर्ष में जो है फरवरी 28 दिनों का होता है। जब लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में जो है फरवरी 29 दिनों का होता है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कहता है लीप वर्ष, लीप वर्ष को ही क्या कहते हैं, अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष वैसा वर्ष जिसमें कि 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो उसे लीप वर्ष कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं 2004, 1984 और 2008, 2016, 2020, ये सभी क्या है, आपके लीप ईयर हैं, क्योंकि इसमें जो 4 से डिवाइड लग रहे हैं। तो कह रहा है कि वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहलाता है। और इसमें कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं टोटल। तो लीप वर्ष में जो है फरवरी क्या होता है, फरवरी 29 दिन का होता है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में फर्क क्या है, वर्ष साधारण वर्ष और लीप वर्ष में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या बताइए। तो साधारण वर्ष में जो है 365 दिनों का होता है, 365 दिन होते हैं टोटल, 365 दिन। लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन। और साधारण वर्ष की मैं बात करें तो फरवरी जो है, इसमें फरवरी कितने दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का होता है। लेकिन लीप ईयर में कितना होता है, 366 में 29 दिन का फरवरी होता है। तो डिफरेंस सिर्फ फरवरी में आता है और सब में डिफरेंस नहीं आता है। क्लियर है। चलिए 2024 भी क्या है, 2024 लीप ईयर है, क्योंकि उसमें 29 दिन का फरवरी होगा और उसमें 4 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद बात करें शताब्दी वर्ष, बात करें शताब्दी वर्ष जो है वैसा वर्ष जिसके अंत में डबल जीरो लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष। मतलब देखिए यहाँ देखिए कितना है, 1200, तो ये क्या हो गया आपका शताब्दी वर्ष, क्योंकि पीछे में क्या है, 2 जीरो है। यहाँ पे 500 ले लें तो ये भी क्या है, शताब्दी है। और यहाँ पे 1300 ले लें, ये भी क्या शताब्दी वर्ष है, क्योंकि पीछे में क्या है, 2 जीरो लगा हुआ है। उसके बाद देखिए 1400 में, देखिए 1400 में क्या है, तो 1400 में भी डबल जीरो लगा हुआ है, तो ये भी क्या आपका शताब्दी वर्ष है। 1500 क्या है, ये भी आपका शताब्दी वर्ष है, क्योंकि पीछे में डबल जीरो लगा हुआ है। 1600 में क्या है, पीछे में डबल जीरो लगा हुआ है। 1900 में क्या है, डबल जीरो लगा हुआ है। और 2000 में भी क्या है, डबल जीरो लगा हुआ है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब कहते हैं शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी में भी क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। शताब्दी में भी क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। शताब्दी मीन्स होता है सेंचुरी।
शताब्दी वर्ष का मतलब होता है सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर्स। क्लियर है? चलिए 2000 भी होगा ना शताब्दी में, बिल्कुल, यहाँ तो आपको एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है 2000 आपका शताब्दी वर्ष में लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष के बारे में बात करते हैं। शताब्दी जो लीप वर्ष होगा वो शताब्दी वाला कौन सा होगा? तो वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें कि 400 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। क्योंकि आप लोग अभी क्या पढ़े कि साधारण वर्ष में जो है, साधारण वर्ष में 4 से भाग नहीं लगता है, 4 से जो है 4 से भाग नहीं लगता है, 4 से भाग नहीं लगता है। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में 4 से भाग लगते हैं, लीप वर्ष में 4 से भाग लगते हैं, 4 से भाग लगते हैं, ये हमने पढ़ा। उसी प्रकार जब शताब्दी लीप वर्ष की बात आएगी, शताब्दी लीप वर्ष, तो शताब्दी में देखिए, शताब्दी में तो आप पहले जानते हैं 00 रहता है पीछे में। तो देखिए लीप वर्ष में, देखिए शताब्दी में लीप वर्ष वो होगा कि जिसमें कि 400 से भाग लगे। जैसे यहाँ लीप वर्ष में क्या होता है? 4 से भाग। और उसी प्रकार शताब्दी लीप वर्ष पूछे, शताब्दी लीप वर्ष पूछे तो उसमें जो है 400 से भाग लगना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? 400 से भाग लगना चाहिए, 400 से भाग लगना चाहिए। जिसमें 400 से भाग नहीं लगेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएंगे। पुष्पा मेहता जी, गलती आपकी है, आप लेट से ज्वाइन किए हैं तो आपकी गलती है, आप फिर से बाद में देख लेंगे, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है? 12वीं शताब्दी। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है? शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं? इसमें क्या कीजिए, 400 से डिवाइड करके देखिए, तो 400 से देखेंगे आप कितने बार में कट रहा है? 3 बार में कट रहा है। मतलब 1200 क्या है? 1200 आपका शताब्दी लीप वर्ष है। उसी प्रकार 1600 देखिए, 1600 क्या आपका शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 से डिवाइड लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है? 2000। 2000 में भी क्या है? 400 से भाग लगता है, इसीलिए क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है ये। क्लियर है? पुष्पा मेहता जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्या नहीं समझे बताएंगे ना? क्या नहीं समझे आप? क्या आपको शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दें क्या फिर से? चलिए तो यहाँ देखिए 2000 क्या है आपका? 2000 भी क्या है आपका? शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 से डिवाइड लगते हैं। अब आगे बात करते हैं 1300, 1400, 1500, 1900। तो आप इसमें 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। और यहाँ देखिए 1400 में यदि 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी इसमें 400 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कट रहे हैं। यदि यहाँ पे 1600 रहता तो 1600 डायरेक्ट 400 से कटता है, लेकिन यहाँ पे 1400 जो है 400 से नहीं कट रहा है। उसके बाद देखिए 1500, देखिए 1500 में 400 से भाग देंगे, ये पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 00 कट जाएगा, लेकिन 15 में 4 से डायरेक्ट विभाजित नहीं होगा। उसके बाद देखिए 1900 देखिए 1900 शताब्दी वर्ष है या नहीं है? तो 1900 में जब 400 से भाग देंगे, यहाँ पे देखिए 00 तो कट जाएगा, लेकिन 19 जो है 4 से डायरेक्ट नहीं कटता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इत्यादि शताब्दी जो है लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये जो है 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। समझ में आया? जिसमें 400 से भाग लग जाए जिस शताब्दी वर्ष में, वो शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा। और उसके बाद जिसमें 400 से डिवाइड नहीं लगेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? 400 से डिवाइड नहीं लगेगा, उसे क्या कहेंगे? साधारण जो है शताब्दी वर्ष कहेंगे। संध्या जी, आप जब बाद में क्लास देखेंगे, बाद में कुछ नहीं पढ़ाया गया, आपको स्टार्टिंग में बताया गया सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक होते हैं। उसके बाद बात करें मंथ में कितने महीने होते हैं, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने, तो यही बताया गया। उसके बाद आगे अभी हम लोग बता ही रहे हैं, ठीक है? चलिए जो लाइन नहीं समझे आप उसको बताएंगे ना। इसमें अभी तक में देखिए क्या सब बताया गया है, देखिए। चलिए क्विक रिवीजन कर देते हैं आप लोग का। देखिए आप लोग को अभी तक में बताया गया कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। 7 दिन होते हैं, सोमवार से लेके शनिवार तक, रविवार से लेके शनिवार तक आपके कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। महीनों में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक होते हैं। उसके बाद बात करें देखिए यहाँ पे
एक माह में जो है या तो 28 दिन का मंथ होता है, या तो 29 दिन का होता है, या तो 30 दिन का, या तो 31 दिन का होता है। उसी तरह आगे बात करें तो देखिए 31वां महीना किसका किसका होता है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं। उसके बाद बात करें मई में कितने दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं। और जुलाई में बात करें, जुलाई में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। अक्टूबर में बात करें, अक्टूबर में भी कितने होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। और दिसंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। चलिए, तो उसके बाद देखिए अप्रैल, उसके बाद बोला गया है अप्रैल, देखिए उसके बाद है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो देखिए यहाँ पे अप्रैल में देखेंगे कितने दिनों का है, 30 दिनों का। जून में कितने दिनों का, 30 दिनों का। सितंबर में देखेंगे कितना है, 30 दिनों का। और नवंबर में कितना है, 30 दिनों का मंथ लगता है। अब उसके बाद देखिए फरवरी में क्या आता है, या तो 28 दिनों का था, या तो 29 दिनों का होता है। अब आगे बात करें तो एक वर्ष में देखिए या तो 365 दिन होते हैं, या तो 366 दिन होते हैं। जहां पे लीप ईयर होगा वहां पे 366 दिन होंगे, जहां पे नॉर्मल ईयर होगा वहां पे 365 दिन होंगे। उसके बाद देखिए समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। तो साधारण वर्ष में क्या होता है, फरवरी जो है आपका 28 दिनों का होता है, और लीप वर्ष में जो है फरवरी 29 दिनों का होता है। तो फरवरी जो लीप ईयर में कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 से डिवाइड होता है, और साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद बात करें शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वैसा वर्ष होता है जिसमें कि अंत में डबल जीरो होता है। चलिए, अब बात करें शताब्दी लीप वर्ष। तो शताब्दी लीप वर्ष वैसा होता है जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आगे अब बात करते हैं विषम दिनों की। यहां से टॉपिक अब शुरू होते हैं, नई न्यू टॉपिक। तो अब बात करते हैं विषम दिनों की। विषम दिनों क्या, विषम दिन जो होता है क्या होता है, कह रहा है किसी भी माह, कोई भी मंथ हो या वर्ष हो आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन होता है। तो देखिए विषम दिन क्या होता है, किसी भी माह या किसी भी वर्ष आदि के दिनों में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है वह उसका क्या होता है, विषम दिन होता है। जैसे देखिए जनवरी महीना में विषम दिनों की संख्या, तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, टोटल 31 दिन होते हैं। यदि आप उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर देखिए यदि 7 से 31 में भाग दें तो 7 चौके 28, 4 से कटा तो यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो यही जो रिमाइंडर होता है 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो यहाँ जनवरी महीने में विषम दिन कितने हो गए, तो 3 हो गए। विकास कुमार जी अभी तो क्लास शुरू हुई है, आपकी क्लास 5 बजे तक चलती है। उसके बाद देखिए जनवरी महीना में जो है विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, तो 3 हो गए। और उसके बाद बात करें 25 दिनों में यदि पूछ दे, यहाँ तो जनवरी में कितने दिन होते थे, 31 दिन होते थे। अब आपको 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या पूछ दे तो 25 में क्या करेंगे आप, 25 में 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 25 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, तो शेषफल कितने बच जाएंगे, शेषफल 4 बच जाएंगे। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 25 दिनों में 4 हो गए टोटल। चलिए अब बात करते हैं कि 365 दिनों अर्थात साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में कितने होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। तो 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 365 में जब 7 से भाग देंगे तो टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। जब इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वही क्या होगा, उसका विषम दिन। देखिए यहाँ पे 7 से भाग देते हैं 365 में, 7 पचे कितना होता है, 7 पचे 35, 35। शेषफल कितना बच गया, 1, और 1 पे कितना बच गया, 5। तो 7 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी 14। तो यहाँ शेषफल कितना बच गया, शेषफल 1 बच गया। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष मतलब 365 दिन। देखिए साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होता है। 365 दिन में जब 7 से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर 1 बचा। मतलब देखिए रिमाइंडर 1 बचने का मतलब क्या है, विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएंगे। उसके बाद बात करें लीप ईयर्स में। लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो उसमें यदि आपको पूछ दे कि विषम दिनों की संख्या क्या होती है, विषम दिनों के निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होता है, विषम दिन हो जाते हैं, मतलब ऑड डेज। विषम दिन को क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं, ऑड डेज, ऑड डेज कहते हैं। समझ में आया। चलिए तो यहां पे देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 से कितना भाग देना है, तो 366 में भाग देना है। 7 से 366 में भाग देना है। तो 7 बचे कितना होता है, 35 होता है। तो यहाँ आ गया 35। अब बच गया कितना, 1 पे 6, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 2। यहाँ शेषफल कितना बच गया, 2। तो यहाँ रिमाइंडर बच गया 2। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई लीप वर्ष में, तो 2 हो गए। चलिए
देखिए विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। आगे बताएंगे आपको कि एक महीने में यदि इतना ऑड डेज है, एक ईयर में कितने होंगे, वो सारी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रत्येक माह में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक माह में, तो देखिए जनवरी में आपको याद रखना है, जनवरी में कितने होते हैं, मतलब 3 होते हैं, क्योंकि जनवरी मंथ कितने दिनों का होता है, तो 31 दिनों का होता है। जब 31 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचता है, रिमाइंडर आपका 3 बचता है। उसी प्रकार फरवरी में कितने दिनों का होता है, या तो 28 दिनों का होता है। 28 में यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। और यदि वो 29 दिनों का होगा, तो 29 दिनों का जब होगा, तो फरवरी यदि 29 दिनों का होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। क्लियर है? आपको सारे बताए जाएंगे, अभी सिर्फ बताया जा रहा है कि उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, विषम दिन कितने होते हैं, विषम दिन का यूज कहाँ है, तो वो आपको बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए फरवरी जो है या तो 28 दिनों का होता है या तो 29 दिनों का, तो रिमाइंडर कितना बच गया, या तो 0 या तो 1। तो मार्च में देखिए, मार्च में कितने दिन होते हैं, तो मार्च में आपके 31 दिन होते हैं। 31 में जब 7 से भाग देंगे, तो 31 में जब 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल यहाँ पे 3 बच जाएंगे। अब आगे बात करें, देखिए मार्च तक हो चुका है, अब बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। जब 30 में आप 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 चौके 28, रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो अप्रैल में कितना और डेज कितना हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। उसके बाद बात करें मई की, बात करें तो मई में कितने दिन होते हैं, तो मई में 31 दिन होते हैं। मई में 31 दिन होते हैं। 31 में क्या करेंगे, आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने बच जाएंगे, रिमाइंडर यहाँ पे 3 बच जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जिसमें जो मंथ 31 दिनों का होगा उसमें रिमाइंडर कितने बचेंगे, उसमें रिमाइंडर 3 बचेंगे। जो जो मंथ जो है 30 दिनों का होगा उसमें रिमाइंडर कितने बचेंगे, उसमें रिमाइंडर 2 बचेंगे। क्लियर है? तो देखिए मार्च में कितने दिन थे, 31 दिन, तो इसमें रिमाइंडर कितने बच गए, 3। अप्रैल में कितने थे, 30 दिन के, इसमें रिमाइंडर कितने बच गए, 2। मई में कितने दिन का होता है, 31 दिनों का, तो उसमें रिमाइंडर 3 बच गए। उसके बाद बात करें जून कितने दिनों का था, जून 30 दिनों का होता है, इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, क्योंकि 7 से जब डिवाइड करेंगे तो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं। 31 दिनों में जब 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। उसके बाद देखिए अगस्त भी कितने दिनों का आता है, अगस्त 31 दिनों का होता है। अगस्त जो है 31 दिनों का। देखिए कोई पूछ रहे 7 से डिवाइड क्यों किया जाता है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहला दिन कौन सा आता है, रविवार। कोई रविवार भी बोलता है, कोई सोमवार भी बोलता है। चलिए रविवार से स्टार्ट करते हैं, रविवार, सोमवार, या नीचे में लिख लेते हैं। देखिए पहले क्या होता है, सोमवार मान लेते हैं, सोमवार। उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे सोमवार कितना, 1, मंगल 2, बुध 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए 7 के बाद फिर क्या होगा, फिर से रविवार के बाद क्या होगा कि सोमवार आएगा। इसीलिए जो है 7 से ही डिवाइड दिया जाता है, मतलब 7 से देखिए डिवाइड देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, तो रविवार के क्या बाद आ जाएगा, तो सोमवार आ जाएगा। तो रविवार के क्या बाद जो है क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। इसीलिए जो है 7 से डिवाइड करते हैं। 4 से कहाँ भाग होता है वो आपको बाद में बताएंगे, पहले 7 से जो है इसमें और डेज निकालने के क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं। जब 31 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितने बचेंगे, रिमाइंडर 3 बचेंगे। सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं। जब 30 में जब 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो और डेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। 31 में जब 7 से भाग देंगे तो कितने बच जाएंगे, तो 3 बच जाएंगे रिमाइंडर। आपको आगे सब बताए जाएंगे, पहले आप पहले समझे तो सही, आगे देखे तो सही, मतलब अभी सिर्फ आपको 7 से डिवाइड करने के लिए बताए जा रहे हैं। चलिए उसके बाद नवंबर कितने दिनों का था, नवंबर आपका 30 दिनों का होता है। जब 30 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो 2 बचता है।
उसके बाद देखिए दिसंबर कितने दिनों का होता है, दिसंबर 31 दिनों का होता है। जब 31 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितने बच जाएंगे, रिमाइंडर यहाँ पे 3 बच जाएंगे। इसका ऑड डेज कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए अमरजीत कुमार जी 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, 4 से डिवाइड कहाँ करते हैं आपको बताएंगे। 4 से वहां पे लीप ईयर देखने के लिए आप 4 से डिवाइड करते हैं। चलिए देखिए साधारण वर्ष में जो है फरवरी माह कितने दिन, फरवरी माह में विषम दिन, फरवरी देखिए साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो 28 दिन फरवरी में, तो और डेज निकालना होगा, क्या करेंगे 28 में 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा। मतलब फरवरी में यदि और डेज पूछे तो फरवरी में और डेज कितने होते हैं, तो और डेज 0 होते हैं। अब उसके बाद देखिए लीप वर्ष में फरवरी माह में विषम दिन कितने होते हैं, तो लीप वर्ष में आप लोग जानते हैं फरवरी कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। जब 29 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 से डिवाइड क्यों कर, 7 से डिवाइड जब करेंगे 29 में, तो 29 में जब 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितने आता है, रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर कितना, 1, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, तो 1 हो गई। कहाँ पे, लीप वर्ष में, फरवरी में। चलिए अब बढ़ते हैं अब आगे। चलिए अब बात करते हैं विषम दिन से संबंधित जो है आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसको देखते हैं। विषम दिनों से संबंधित अब जो है आपको 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपको हर एक कुछ बताया, जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो मंडे होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा ट्यूसडे होगा, रिमाइंडर 3 बचेगा तो वेडनेसडे होगा। ये सब हैं, सब आगे आपको बताए जाएंगे। ये जो है ये आपको आगे बताए जाएंगे। आप लोग हर बार ना करें, आसानी धीरे धीरे समझे, आपको बेसिक से स्टार्टिंग से ले जाएंगे ना, आपकी डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाए क्या। चलिए अब आपको बताना है 100 वर्षों में कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो 100 वर्षों में आपको विषम दिन निकालने हैं। 100 वर्षों में क्या करेंगे आप, पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए 100 वर्ष में आपको विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए पहले आप ये देखिए कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉन लीप ईयर होते हैं, मतलब कितने साधारण वर्ष होते हैं और कितने कितने आपके लीप वर्ष होते हैं, इसके बारे में पहले देखिए, उसके बाद इसको निकाला जाएगा। चलिए कह रहा है 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सभी आंसर ये कर रहे हैं, वाह। चलिए देखिए सबसे पहले बात करें 100 वर्ष, तो देखिए आप जो है 100 वर्ष है, आपके आपके पास कितना है, टोटल 100 वर्ष है। तो 100 वर्ष में आपको क्या करना है, लीप ईयर निकालना है। तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करते हैं 100 में 4 से डिवाइड देते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, देखिए 100 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, टोटल 25 आता है। टोटल कितना आता है, 25। जब शताब्दी वर्ष रहता है, जब शताब्दी वर्ष रहता है, पहले आप एक एग्जाम्पल से पहले बता दीजिए, तब उसके बाद आपको आगे समझाते हैं। देखिए आप ये बताइए कि 18 वर्ष में 18 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे, ये पहले बताइए। नॉर्मल ईयर होंगे, तो देखिए यहाँ पे तो 18, यहाँ टोटल कितने 18 वर्ष, तो लीप ईयर निकालने के क्या कीजिए, 18 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जो भागफल आता है यहाँ पे, जो भागफल आएगा वही इसका जो है लीप ईयर होगा। 18 वर्ष में 18, देखिए प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष। प्रत्येक 4 वर्ष में क्या आता है, लीप वर्ष आता है, प्रत्येक 4 वर्ष में। तो देखिए यहाँ पे 18 वर्ष थे, तो 18 में जब 4 से डिवाइड किए तो कितने आ गए, 4। भागफल कितने आए, 4। रिमाइंडर यहाँ पे नहीं लेना है, तो भागफल कितने आ गए, 4। तो लीप ईयर कितने हो गए, तो 4 हो गए। उसके बाद नॉर्मल ईयर यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे, 18 वर्ष थे टोटल, उसमें क्या था आपका 4 जो है लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कितने बच जाएंगे, तो 18 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 14 हो जाएंगे। कितने हो गए, 14। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 और 14। इसी प्रकार बात करें, इसी प्रकार यदि आगे बात करें, इसी प्रकार यदि आगे बात करें कि 52 वर्ष में लीप ईयर्स कितने होंगे, 52 वर्ष में लीप ईयर्स और नॉर्मल ईयर कितने कितने होंगे बताइए। तो देखिए यहाँ पे 52 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जब डिवाइड करें तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और
नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, तो 52 - 13, 52 - 13, तो टोटल कितने हो गए, तो 39 हो गए। तो नॉर्मल ईयर कितने, 39। जब यहाँ 18 में, जब आप 18 में जब लीप ईयर घटा देंगे, टोटल कितने थे, 18 थे। इसमें जब 4 आप घटा देंगे, लीप ईयर घटा देंगे, तो 18 - 4 कितना होता है, 14 ही तो होता है ना। यहाँ देखिए 52 वर्ष थे, तो आपको लीप वर्ष निकालना। लीप वर्ष निकालने के क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिए। तो 52 में जब 4 से डिवाइड किया कितना आ गया, 13 आ गया। तो जब यहाँ पे 13 आ गया, तो नॉर्मल ईयर निकालने के क्या करेंगे, 52 में 4, मतलब 52 में ये 13 को घटा देंगे, क्योंकि 13 जो है आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर्स को यदि नॉर्मल टोटल वर्ष में लीप ईयर को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा, नॉर्मल ईयर निकाल देंगे। यहाँ पे कितना हो गया, तो 39 हो गया। समझ में आया सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको निकालना है 100 वर्ष में लीप ईयर्स की संख्या। अब यहां बताइए, चलिए इसको अब हटाते हैं, आगे बात करते हैं। यहां पे अब देखिए, यहां पे अब आप जानते हैं कि लीप ईयर में जो है ऑड डेज कितने होते हैं। लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, आपको पता है। लीप वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में। तो लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, बताइए। ऑड डेज कितने होते हैं, और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, ये भी बताइए। यदि आपको पूछ दिया जाए 18 वर्ष में टोटल ऑड डेज कितने होंगे, तो देखिए आप जानते हैं कि लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। जब 366 में आप 7 से डिवाइड करते थे, तो रिमाइंडर कितना आता था, रिमाइंडर आपका 2 आता था। रिमाइंडर 2 आता था। जब लेकिन नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। जब 365 में जब 7 से डिवाइड करते थे, तो रिमाइंडर कितना आता था, रिमाइंडर 1 आता था। रिमाइंडर कितना आता था, 1 आता था। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आया, रिमाइंडर 1 आया। तो अब आपको बताना है कि यहाँ देखिए 18 वर्ष में 4 वर्ष ऐसा था जो कि क्या था, लीप वर्ष था। 4 वर्ष ऐसा था जिसमें कि लीप वर्ष था। तो 4 में देखिए ऑड डेज कितने होते हैं, लीप वर्ष में तो 2 होते हैं। तो 4 गुना कितने हो जाएंगे, 4 गुना 2 हो जाएंगे। ऑड डेज कितने होंगे, 4 गुना 2 प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस कितना है, तो अब नॉर्मल ईयर का चलते हैं। तो नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। तो नॉर्मल ईयर टोटल कितना है, यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 गुना कितने हो जाएंगे, 14 गुना 1 हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 और 14 गुना 1 कितना हो गया, 14। तो टोटल कितने हो गए, तो 22 हो गए। टोटल कितने हो गए, 22 ऑड डेज हो गए। ऑड डेज समझ में आया सभी को। टोटल कितने हो गए, तो 22 ऑड डेज हो गए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आपको 26 वर्ष में पूछा जाए, 26 वर्ष में पूछा जाए, तो आपको लीप ईयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लीप और यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल। तो लीप निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जब 26 में 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा, भागफल 6 आएंगे। मतलब 6 लीप वर्ष होंगे। जब 6 लीप वर्ष हुए, चलिए फिर से समझा रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए 4 से जब डिवाइड किया लीप वर्ष इतना निकला, तो नॉर्मल ईयर्स कितने हो जाएंगे, तो 26 में क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। 26 में 6 घटा देंगे कितने हो गए, तो 20। तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे। और आप लोग जानते हैं कि जब लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में कितने होते हैं, तो लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। और इसमें ऑड डेज की बात करें तो 7 से डिवाइड देते हैं। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 2 बचता है। ये आप लोग ऊपर देखें। तो यहाँ देखिए आपको अभी ऊपर में बताया गया था ना, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि रिमाइंडर आपको निकालना। तो रिमाइंडर निकालने के लिए कितना हो गया, तो 2। मतलब लीप ईयर में कितने होते हैं, ऑड डेज 2 होते हैं। तो लीप ईयर में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ऑड डेज निकालना तो यहाँ कितने हो गए, टोटल 12 ऑड डेज हो गए। यहाँ कितना हो गया, तो 12 ऑड डेज हो गए। अब बात करते हैं नॉर्मल ईयर में। तो नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 में जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। जब रिमाइंडर 1 बचता है, तो यहाँ नॉर्मल ईयर में क्या करेंगे, 20 नॉर्मल ईयर है, क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। तो टोटल कितने आ गए, यहाँ पे 26 आ गए। टोटल कितने आ गए, 26 ऑड डेज आ गए। 26 ऑड डेज। तो आपको टोटल पूछा गया था 26 वर्ष में कितने हैं।
26 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं? तो देखिए 12 तो यहाँ लीप ईयर में आ गया और 26 कहाँ आ गया? तो 26 नॉर्मल ईयर में आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे? दोनों को आप जोड़ देंगे। तो 12 + 26 कितना आ गया? टोटल 38। टोटल कितना हो गया था? 38 ऑड डेज हो गया। 38 ऑड डेज, 38 ऑड डेज। समझ में आया? टोटल कितने हो गए? तो 38 ऑड डेज हो गए। अच्छा यहाँ पे 20 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना? 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएंगे। गलती से वहाँ 26 ही आ गया था। चलिए, समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए 26 कैसे होगा? लीप ईयर में जो है, लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। 26 नहीं होगा, 32 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और प्लस कितना हो गया? 20। तो 12 20 कितना हो गया? तो 32 हो गए। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल ले, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आपको निकाल के बताना है 15 वर्ष में कितने होंगे? 15 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे बताइए। देखिए टोटल कितना? देखिए 15 वर्ष, 15 वर्ष में आपको निकालने हैं। तो आप जानते हैं 15 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? जब 15 में 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? लीप ईयर कितने आ जाएंगे? तो लीप ईयर 3 आ जाएंगे। लीप ईयर कितने आ जाएंगे? तो 3 आ जाएंगे। लीप ईयर 3 आ जाएंगे। उसके बाद लीप ईयर कितने आ गए? 3 आ गए। नॉर्मल ईयर कितने आ जाएंगे? नॉर्मल ईयर लाने के लिए क्या करेंगे आप? लीप ईयर को घटा देंगे। टोटल ईयर में क्या करेंगे? लीप ईयर को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए टोटल कितना था? 15 था। जब 15 में लीप ईयर वाले घटा देंगे, 3 वाले को घटा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएंगे। 15 में 3 गया, कितना बचा? 12। चलिए यहाँ पे कितने हो गए? 12। अब देखिए लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो लीप ईयर में आपको बताया, लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो इसमें जब 7 से डिवाइड देते हैं, तो 7 से डिवाइड देके देखिए 366 में, तो देखिए 7 बचा 35, कितना बचा? एक। एक पे कितना आ गया? 6। 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना आ गया? 14 में यहाँ कितना आ गया? 2 बचा। तो रिमाइंडर कितना बचता है? तो 2 बचता है। तो यहाँ ऑड डेज कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो एक लीप ईयर वर्ष में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए? 2। यहाँ पे कितने हो गए? 2। और बात करें ये क्या था आपका? लीप ईयर में था। लीप ईयर में तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? 2 से गुना कर देंगे। तो लीप ईयर में कितना होता है? 2। तो 3 2 कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 6। अब यहाँ देखिए नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? नॉर्मल ईयर में 1 होते हैं, क्योंकि 365 में, जब 365 में 1 से भाग, मतलब 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना बचता है? रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचता है। तो साधारण वर्ष में 1 से गुना करते हैं, तो यहाँ कितना हो गया? तो 12 हो गए। तो 6 + 12, तो टोटल कितने हो गए? 6 + 12 तो 18 हो गए। समझ में आया? समझ में आया सभी को? अब बताइए किसको समझ में नहीं आया? चलिए समझ में आया सभी को, या किसी को डाउट है अभी भी? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको निकालना है 100 वर्ष में। अब आपको क्या करना है? 100 वर्ष में निकालना है। तो आप एक बात देख रहे हैं, 100 वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष है। चलिए तो यहाँ देखिए टोटल कितने वर्ष हैं? तो 100 वर्ष हैं। तो 100 वर्ष में आपको लीप वर्ष निकालने हैं। तो लीप वर्ष कितने होंगे 100 वर्ष से? पहले देख लीजिए। तो लीप वर्ष देखिए 100 में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड देते हैं। 100 में क्या, टोटल वर्ष में क्या करते हैं? 4 से डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पे कितना कितना आ गया? तो टोटल 25 आ गया भागफल। लेकिन आप एक बात बताइए, 25 तो आया, तो क्या 25 नॉर्मल 25 जो है लीप ईयर होंगे क्या? क्योंकि 100वां जो है 100 जो है, ये क्या आपका शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं।
एक और एग्जांपल लिया जाए क्या? चलिए यहाँ आप देखिए शताब्दी वर्ष में क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष में मतलब शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में आपको लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करते हैं, 400 से भी डिवाइड करते हैं। जब 400 से इसमें डिवाइड करेंगे, क्या 400 से ये डिविजिबल है? तो 400 से 100 जो है 400 से डिविजिबल नहीं है। जब 400 से डिविजिबल नहीं है मतलब इस 100वां जो वर्ष है, मतलब 99 वर्ष तक तो ठीक था, लेकिन 100वां जो वर्ष है ये क्या आपका लीप ईयर नहीं है, ये क्या आपका लीप ईयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताइए 100 में जो 4 से भाग की दिए हैं तो ये 100 वर्ष वाला है, ये जो 100 है, ये जो 100 है, 100वां वर्ष जो है ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे काउंट हो गया है। 25 में जो है ये आपका 100वां वर्ष भी काउंट हो गया है, लेकिन ये यहाँ पे एक घट जाएगा। तो लीप वर्ष एक क्यों घट जाएगा? क्योंकि 100 जो है आपका क्या है, शताब्दीवां वर्ष है। शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो 25 में क्या करेंगे, एक घटा देंगे। क्या करेंगे, एक घटा देंगे, क्योंकि ये 100 वाला जो है 99 तक तो ठीक था, 99 तक जो ठीक था, लेकिन ये 100 जो है 100 आपका क्या है, 100 आपका लीप ईयर नहीं है। 100 क्या आपका लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शताब्दी वर्ष जब रहता है तो उसमें क्या करता है, 400 से भाग देते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार और। चलिए यहां पे देखेंगे आप, यदि आपको 78 वर्ष में निकालना होगा, 78 वर्ष में निकालने के लिए क्या करेंगे, 78 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे कितना बार में कट रहा है, तो देखिए देखिए यहाँ क्या है, 100 जो है आपका शताब्दी वर्ष है, 100 क्या आपका शताब्दी वर्ष है। यदि 99 वर्ष रहता तो 99 वर्ष निकालने आपको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 100वां वर्ष भी इसमें शामिल है। यहाँ क्या है, 100वां वर्ष भी शामिल है। चलिए 78 में जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पे कितना 19 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। रिमाइंड मतलब भागफल कितना आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। 19 तो आ गया कौन सा आपका लीप ईयर। और जब 19 घटा देंगे 78 में क्या करेंगे, 19 घटा देंगे तो 59 क्या आ गया, 59 आपका साधारण वर्ष आ गया। ये नॉर्मल ईयर कितने आ गए, तो 19 59 आ गए। नॉर्मल ईयर कितने आ गए, 59 आ गए। और लीप ईयर कितने आ गए, लीप ईयर कितने आ गए, तो 19 आ गए। 19 में क्या करेंगे आप, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में कितने होते हैं, तो 2 दिन मतलब 2 ऑड डेज होते हैं। यहाँ कितने हो गए, 38। और 59 में क्या करेंगे, 59 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 59 हो जाएंगे। तो 38 प्लस 59 कितने हो जाएंगे बताइए, तो 38 प्लस 59 कितने हो जाएगा, 97 ऑड डेज हो जाएंगे। 97 ऑड डेज हो जाएंगे, 97 ऑड डेज। आप समझ में आया? अब एक बार ऊपर जो आपको बताया जा रहा था 100, यानी कि 400, 800, 1200, 1600, ये क्या है, शताब्दीवां वर्ष है। ये क्या है कि शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 से डिवाइड लगता है, 400 से डिवाइड लगता है, इसमें भी 400 से डिवाइड लगता है। इसे क्या कहेंगे, शताब्दी लीप वर्ष कहेंगे, शताब्दी लीप वर्ष कहेंगे। देखिए आपको बताएंगे वो भी क्या है, वो ऑप्शन गलत नहीं है, आपको बताएंगे। तो यहाँ टोटल कितने आ गए, यहाँ पे 97 डेज आ गए। समझ में आया सभी को? चलिए तो यहाँ देखिए 400, 800, 1200, 1600, ये क्या था आपका, शताब्दी वर्ष भी था, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो लगा हुआ था। दो कहाँ है, तो दो आपको कितना बार बताया जा रहा है। लीप ईयर में देखिए, लीप ईयर में कितना होता है, 366 दिन होता है। लीप ईयर में कितना होता है, 366 दिन होता है। जब 366 में भाग देते हैं 7 से तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 2 ही तो आता है। अब नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर एक ही तो आता है। यही रिमाइंडर 2 से तो यहाँ पे गुना किया गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 100 वर्ष बताए, ये क्या आपका, ये आपका लीप वर्ष है। और कौन सा, शताब्दी वाला। तो क्या शताब्दी वाला 100 जो है लीप वर्ष है क्या, शताब्दी वाला क्या लीप वर्ष है? चलिए अब यहाँ देखिए,
यदि आपको 99 वर्ष में निकालने के लिए बोला जाता, 99 वर्ष में आपको कोई दिक्कत नहीं था, 99 वर्ष निकाल को भी दिखाते हैं आपको। देखिए अब बात करते हैं 99 वर्ष पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 99 वर्ष पे, यहाँ टोटल कितना है 100 वर्ष है। 100 वर्ष में समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलते हैं 99 वर्ष पे चलते हैं। जब 99 वर्ष में, 99 में क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 24 आ गया। कितना आ गया 24। तो ये क्या हो गया आपके लीप ईयर हो गए, 24 क्या हो गया आपके लीप ईयर हो गए। और जो बच गए कितने बच गए टोटल 75 बच गए। तो 75 क्या हो गया आपके, तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए तो 75 हो गए। नॉर्मल ईयर कितने हो गए तो 75 हो गए। तो नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं 1 से गुना करते हैं। अब कोई फिर से पूछेंगे कि 1 से सर गुना क्यों किए, क्योंकि नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 दिन होता है, रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बचते हैं। अब यहाँ देखिए लीप ईयर में क्या करते हैं, लीप ईयर में 2 से गुना करते हैं, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 24 दूनी कितना हो गया 48, और इधर कितना है 75। तो 48 प्लस 75 कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 8 5 13 का 3, 7 4 11 1 12। तो टोटल कितने हो गए 123 ऑड डेज हो गए, 123 ऑड डेज। चलिए अब निकालते हैं 100 वर्ष का। तो अब एक बात बताइए 99 जो था आपका शताब्दीवां वर्ष तो था नहीं, तो लेकिन 100 जो है 100 क्या है, 100 के पीछे में आपका मतलब 1 के पीछे 2 जीरो लगा होता है, तो वो क्या आपका शताब्दी वर्ष है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब 100 वर्ष का कैसे निकालेंगे देखिए। तो 100 वर्ष का निकालने के लिए टोटल कितना है यहाँ पे 100 वर्ष है। जब 100 वर्ष है 100 में जब 4 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 25 आता है। लेकिन क्या क्या ये 100 वाला काउंट होगा क्या, क्योंकि इसमें 400 शताब्दी वर्ष है, ये क्या आपका शताब्दी वर्ष है, ये क्या आपका शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। तो जब शताब्दी वर्ष रहता है तो उसमें 400 से भाग लगना चाहिए। तो 400 से इसमें तो भाग तो लग नहीं रहा है, 100 में क्या 400 से भाग लग रहा है क्या, तो जब 400 से भाग नहीं लग रहा है तो मतलब वो क्या है लीप ईयर नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे जो है 100 वाला जो है नहीं है। तो टोटल अभी तक मैं 100 में जब 4 से भाग दे रहे तो 25 आ रहा था। लेकिन जो है 100 ये क्या शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से भाग देते हैं। जब 400 से नहीं कटा कितने हो गए 25 माइनस 1 कितने हो गए टोटल, तो लीप ईयर कितने हो गए तो 24 हो गए। लीप ईयर कितने हो गए 24 हो गए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने थे 24, और जो बच गए तो वो क्या हो जाएंगे आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। तो नॉर्मल ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे 100 में घटा देंगे, नॉर्मल ईयर में निकालने के लिए 100 में क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ कितने हो गए 76 हो गए। चलिए देखिए यहाँ पे कितने हुए थे 24, तो 24 यहाँ पे क्या था आपका लीप ईयर था। तो लीप ईयर में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं। तो 24 दूनी कितना हो गया 48, और 76 में क्या करते हैं 1 से गुना करते हैं। तो 48 प्लस 76, अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 6 14 कितना हो गया 14 का 4, हाँ बच गया 1, 7 4 11 1 टोटल कितना हो गया तो 12 हो गए। तो 124 आया। अब देखिए 124 दिया हुआ है, 124 ऑड डेज तो आया, लेकिन ऑप्शन में 124 नहीं है। तो आप क्या करें 124 क्या 7 से बड़ा है क्या, बिल्कुल है। तो आप क्या करें 7 से इसमें डिवाइड दे दें, क्योंकि ऑड डेज जितना भी डेज आया तो ये तो ऑड डेज आया, लेकिन ऑड डेज तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 100 मतलब 7 से कम ना आ जाए। तो तब तक 7 से भाग दे सकते हैं जब तक कि 7 से कम नहीं आ जाए। तो 7 से इसमें डिवाइड दीजिए। तो देखिए 17 सतह कितना होता है तो 119 होता है, 17 सतह 119 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाए 124 में क्या कीजिए 7 से भाग दीजिए। तो देखिए 7 इकाई 7, तो बच गया कितना 5, 5 पे 4, तो 7 सतह 49। तो यहाँ कितना हो गया तो 49 हो गया। अब रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 5 बच गया। तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 5 बच गया। तो यही हो जाएगा 5 डेज ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज आप 124 भी आपका सही है, लेकिन हमेशा ऑड डेज क्या होता है 7 से कम होता है, 7 या 7 से कम होता है। तो यहाँ कितना आ गया तो 5 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं आगे। -1 क्यों किया आपको पहले याद, यहाँ देखिए आपको ले चलते हैं ऊपर। जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था आप लोग हंसी मजाक करने में रहते हैं। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे बता दिया गया शताब्दी लीप वर्ष वैसा लीप वर्ष होता है जिसमें कि 400 से पूरा भाग लगता है। तो क्या यहाँ 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, ये क्या थे सभी लीप वर्ष थे, क्योंकि 400 से इसमें डिवाइड हो रहे थे। लेकिन यहाँ देखिए 1300 है क्या,
1300, 1400, 1500, 1900, क्या ये लीप ईयर है क्या? क्योंकि इसमें 400 से डिवाइड नहीं लग रहे हैं। उसी प्रकार 100 जो है, ये 100 है, क्या इसमें 400 से डिवाइड लग रहे हैं क्या? इसमें क्या 400 से डिवाइड लग रहे हैं क्या? तो यहां देखिए 100 में भी 100 भी क्या हो जाएगा, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं लग रहे हैं। जब हम लोग 99 तक काउंट किए थे कितना आया था, 24 लीप वर्ष आए। जब 100वां वर्ष जो है लीप वर्ष है ही नहीं तो उसको उसमें क्यों काउंट करेंगे? यही तो आपको बताया जा रहा है। लेकिन यहां पे जब 100 में 4 से भाग दिए थे, टोटल कितने आ गए थे, 25 आ गए थे। लेकिन 100वां जो वर्ष है, क्या 100वां जो वर्ष है क्या ये लीप ईयर है क्या? क्या ये लीप वर्ष है क्या? ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि शताब्दी जब 100 वाला रहेगा, जब 100 का गुणज में रहेगा, उसमें 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, इसीलिए यहाँ पे -1 किया गया है। यहाँ पे इसीलिए जो है 25 में यहाँ पे 1 घटाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आप याद रखेंगे 100 वर्ष में कितने होते, आप अब जो है हर एक क्वेश्चन में आप याद रखेंगे कि 100 वर्ष में कितने होते हैं। 100 वर्ष में कितने होते हैं, 100 ईयर्स में टोटल कितने ऑड डेज होते हैं? तो 5 ऑड डेज होते हैं। 5 ऑड डेज होते हैं। 5 ऑड डेज होते हैं, आप याद रखेंगे, आगे के क्वेश्चन में इसका यूज होगा। चलिए अभी आपको वही वाला बताया जा रहा है। चलिए अब निकालना है 200 वर्ष में। अब क्या करना है, 200 वर्ष में निकालना है। तो 200 वर्ष में कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए 200 में 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, कितना हो गया, टोटल 50 हो गया। अब एक बात बताइए, इससे पहले कौन कौन आया? तो 100 शताब्दी वर्ष कौन कौन आया? तो यहाँ देखिए 100 भी आया, और कौन आया, तो यहाँ पे 200 भी आया, तो 200 भी आया। तो यहाँ पे देखिए 50 नहीं होगा, इसमें क्या होगा, 2 घट जाएगा। क्यों 2 घट जाएगा? क्योंकि 100 और 200 दोनों क्या था, आपका शताब्दी वर्ष था। तो दोनों जब शताब्दी वर्ष था, क्या ये लीप वर्ष है? तो नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 400 से भाग नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, तो लीप ईयर कितने हो गए, टोटल यहाँ पे 48 हो गए। जब टोटल 48 लीप वर्ष हो गए, तो यहाँ पे 152 जो बच गया, तब 200 में क्या कीजिए, 200 में 48 घटा दीजिए, टोटल कितने बच गए, 152। 152 क्या हो गया, आपका नॉर्मल ईयर हो गया। 152 क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर कितने हो गए, 152 हो गए। और लीप ईयर कितने हो गए, लीप ईयर हो गए आपके 48, लीप ईयर 48। अब यहाँ पे देखिए लीप ईयर में क्या करते हैं, हमेशा 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं। और साधारण वर्ष में क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए 48 में जब 2 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 96 आ गए, 96 ऑड डेज आ गए, 96 ऑड डेज। और यहाँ देखिए 152 में जब 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया, तो 152 ऑड डेज आ गए। अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 96 प्लस 152, 152 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 96। देखिए 6 2 कितना हो गया 8, 15 19 15 9 कितना हो गया, तो 24। 248, 248 जो है, 248 में क्या करेंगे आप, 248 तो टोटल निकला, लेकिन ऑप्शन में जब देख रहे हैं तो वो जो है 7 से सभी छोटे हैं। आप क्या कीजिए, इसमें भी 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब 7 से डिवाइड करेंगे 248 में, देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए 248 में, तो 7 तिया कितने हो गए, 7 तिया 21 हो गए। बच गए कितने, 3। यहाँ पे कितने 8, तो 7 बचे कितना हो गया, 35। यहाँ कितना हो गया 35। तो शेषफल आप कितने बच गए, शेषफल आप 3 बच गए। यहाँ रिमाइंडर कितने बचेंगे, रिमाइंडर 3 बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए इसको शॉर्ट में करके दिखाते हैं। इतना समझ में आया कि यहाँ पे 100 और 200 वाले को क्यों नेगलेक्ट किया गया, माइनस क्यों किया गया, समझ में आया सभी को? चलिए अब देखिए, अब इसको हटा देते हैं, अब इसको शॉर्ट में करते हैं। देखिए अब इसको यहाँ पे शॉर्ट में करते हैं। तो यहाँ देखिए 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने थे ऑड डेज, तो 100 वर्ष में कितने थे, तो 5 थे। अब 200 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो देखिए 100 वर्ष में, 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने थे, तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज थे। 5 ऑड डेज हम लोग ऊपर अभी निकाले थे, 5 ऑड डेज थे। अब बताइए 200 वर्ष में कितने होंगे। आप क्या देखिए 100 में, 100 का जब गुना करेंगे, 100 में यदि 2 से गुना करें, यहाँ कितना आएगा, 200 वर्ष में आपको निकालने हैं, 200 वर्ष में निकालने हैं। जब 100 वर्ष में 5 है, तो 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो 5 गुना 2 हो जाएंगे, 5 गुना 2।
हो जाएंगे। तो 5 गुना 2 कितने हो गए? तो 10 हो गए। तो 10 तो लेकिन 7 से तो ज्यादा है, तो 7 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 7 से जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन कर सकते थे, टिक कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते थे। चलिए समझ में आया? तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट क्या किए, 100 वर्ष में 5 होते थे तो 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 10। 10 में क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने आ गए? तो 3 आ गए। ये क्या था आपका शॉर्ट ट्रिक, ये क्या था आपका शॉर्ट ट्रिक। लेकिन जब तक आपको 5 निकालने नहीं आता, 100 वर्ष में निकालने नहीं आता, तब तक आपका आगे नहीं होता। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां देखिए, अब आपको 300 वर्ष में निकालना है। तो 300 वर्ष में देखिए, 100 वर्ष में कितने होते थे? 100 वर्ष में कितने होते थे? तो 5 होते थे, 5 ऑड डेज होते थे। लेकिन यहां पे पूछा गया आपको 300 वर्ष में, तो यहां देखिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना। तो यहां पे भी क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। तो 5 तिया कितना हो गया? तो 5 तिया 15। तो 15 जो है क्या है? 7 से ज्यादा है। तो जब 15 में क्या कीजिए? 7 से भाग दीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको 400 वर्ष में निकालने हैं। अब आपको 400 वर्ष में निकालने हैं। आप क्या जाने कि 100 वर्ष में कितने होते हैं? तो 100 वर्ष में 5 होते हैं। 100 वर्ष में कितना होते थे? 5 ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। तो यहां देखिए, यहां आपको क्या करना है? 400 वर्ष में निकालना है। 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने होते हैं? 100 वर्ष में 5 होते हैं। तो 400 वर्ष में कितने होंगे? तो यहाँ क्या करेंगे? आप 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने आ गए? 5 चौके 20। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे 400 क्या है आपका? 400 तो आपका लीप ईयर है। 400 आपका क्या है? लीप ईयर से है। 400 आपका क्या है? लीप ईयर से। लेकिन वहां जो ऊपर जो कर रहे थे, ऊपर जब कर रहे थे, ये देखिए, ये क्या था आपका? 300 वर्ष जो था आपका लीप वर्ष नहीं था, क्योंकि इसके अंतर्गत 100 आ रहा था, 200 आ रहा था, 300 आ रहा था। इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा था। अब यहां देखिए, 200 था तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा था? 100 आ रहा था, 200 आ रहा था, जो कि क्या था? लीप वर्ष नहीं था। लेकिन जब 400 की बात करें, जब 400 की बात करें तो 400 वर्ष क्या है आपका? लीप वर्ष है। तो यहाँ पे आपका एक एक जो और जुड़ जाएगा, क्योंकि एक लीप वर्ष में क्या होता है? तो एक और डेज ज्यादा होते हैं। एक और डेज क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्योंकि नॉर्मल ईयर में क्या होता है? नॉर्मल ईयर में और डेज कितने होते हैं? तो एक और डेज होते हैं, एक और डेज होते हैं। और लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में कितने हैं? तो 2 और डेज होते हैं, 2 और डेज होते हैं। एक से क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्यों एक बढ़ गया? क्योंकि 400वां जो वर्ष है ये क्या आपका? एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 प्लस 1 हो जाएगा, 20 प्लस 1। टोटल कितने हो गए? टोटल यहाँ पे 21 हो गए, टोटल 21 हो गए। जब 21 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, जब 21 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पे 0 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्योंकि 400 जो था ये क्या था आपका? एक लीप ईयर्स था। तो एक लीप ईयर्स में देखिए, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? तो एक और डेज होते हैं, और लीप ईयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो एक बढ़ जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 400 वर्ष में 29 फरवरी का दिन कितने बार आता है? चलिए अब आपका नेक्स्ट टाइप आ गया इसमें। देखिए तो कह रहा है 400 वर्ष में फरवरी कितने, मतलब फरवरी 29 दिन जो है कितनी बार आता है? आप एक वर्ष में काउंट करके बताइए पहले। एक वर्ष में, एक वर्ष में तो फरवरी कितने बार आता है? तो साधारण वर्ष यदि रहेगा, देखिए एक साधारण वर्ष, 400 का है, 400 वर्ष में फरवरी 29 दिन का कितनी बार आएगा? तो देखिए एक वर्ष, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में फरवरी कितनी बार आता है? एक साधारण वर्ष का मतलब क्या है कि 28 दिन का ही फरवरी होगा। तो फरवरी जो है 28 दिन का ही होगा, 28 डेज का ही फरवरी होगा। फरवरी कितने दिन का होगा? तो 28 डेज का होगा। मतलब 29 दिन, यहाँ पे 29 जो है 11 बार ही आएगा। 29 क्या आएगा? तो 11 बार ही आएगा। एक साधारण वर्ष में 11 बार ही फरवरी आएगा। एक साधारण वर्ष में कितना आएगा? तो 11 बार फरवरी आएगा, 11 बार। लेकिन
लेकिन एक लीप वर्ष की बात करें तो एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में बात करें, एक लीप वर्ष में क्या होगा, तो फरवरी जो है यहाँ पे फरवरी भी क्या आता है, फरवरी 29 दिन का आता है। फरवरी क्या आता है, 29 दिन का आता है। तो यहाँ पे एक वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो 12 दिन, 12 बार आएगा। एक वर्ष में कितने आएगा, फरवरी 12 बार। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए एक साधारण वर्ष में तो फरवरी देखिए 29 कहाँ कहाँ आता है, तो 29 जनवरी हो गया। और यहाँ पे साधारण वर्ष है तो यहाँ पे फरवरी तो 29 दिन का होगा नहीं, तो 29 मार्च हो गया, 29 मार्च। उसका देखिए मई, अप्रैल में भी आएगा 29 अप्रैल आएगा, 29 मई आएगा, 29 जून आएगा, मतलब दिसंबर तक आएगा। लेकिन जो फरवरी वाला इसमें साधारण वर्ष में इंक्लूड नहीं है। मतलब फरवरी कितना बार आया था, 11 बार आया। फरवरी कितना बार आया, तो 11 बार आया। उसके बाद देखिए एक लीप वर्ष में बात करें तो 29 फरवरी भी इसमें शामिल है। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 12 बार, मतलब 12 मंथ में एक एक बार फरवरी आएंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल, यहाँ देखिए 11 और यहाँ कितना है 12। तो अब ये देखना 400 वर्ष में, तो 400 वर्ष में, 400 वर्ष में अभी आपको बताया गया कि लीप ईयर कितने हैं टोटल। 400 में यदि हम इसमें देखिए 100 में कितना था, 5 था। देखिए 100 में कितना था, तो 5 था। और 400 में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए देखिए 100 में कितना था, 100 ईयर में, 100 ईयर्स में कितना था, 5 और डेज था, 5 और डेज। तो 400 ईयर्स में कितने हो गए थे, 400 ईयर्स में तो टोटल अभी कितने आए थे, तो 5 चौके 20 और 21, मतलब एक एक्स्ट्रा जो रहा था, 21 और डेज आया था, 21 और डेज आया था। तो यहां पे देखिए तो 100 में लीप ईयर कितने हो गए, चलिए 100 में लीप ईयर्स कितने हो गए, यहां पे देखिए 400 में कह रहा लीप ईयर्स कितने होंगे। तो देखिए 100 वर्ष में, चलिए फिर से बताते हैं। देखिए 100 वर्ष में देखिए फरवरी कितने बार आएंगे, एक बार में कितने आते हैं, तो 11 बार आते हैं। तो देखिए पहले 400 में बात कर लेते हैं। 400 में अभी हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखिए 400 में, चलिए तो यहाँ देखिए एक 400 वर्ष में, 400 वर्ष में आपका बताना है फरवरी कितने बार मतलब आएगा, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी देखिए एक निकालते हैं लीप ईयर, लीप ईयर, एक निकालते हैं नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल ईयर में क्या होगा, नॉर्मल ईयर में 11 फरवरी होता है, और लीप ईयर में क्या होता है, 12 फरवरी होता है। टोटल कितना होता है, 12 फरवरी होता है। तो लीप ईयर में देखिए, तो लीप ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जब 400 में क्या करेंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ गए, टोटल 100 आ गए, 100 आ गए। लेकिन जब इसमें देखेंगे तो 400 में देखिए कि 400 में इसमें देखिए 100, 200, 300 और 400, टोटल कितने हैं, 4 यहाँ पे सेंचुरी ईयर हैं। तो ये देखिए ये आपका लीप ईयर नहीं होता है, ये भी आपका लीप ईयर नहीं होता है, ये भी आपका लीप ईयर नहीं होता है, लेकिन एक जो है आपका लीप ईयर होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है लीप ईयर नहीं होते हैं। 100 में क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 97 लीप ईयर आ गए। अब 97 आपका लीप ईयर आ गया, अब बच गया कितना, 303। तो 303 क्या हो गया, आपका नॉर्मल ईयर आ गया। तो देखिए यहाँ पे वासिम जी आपको यहाँ पे कितनी अच्छी से बताया गया कि जनवरी में आया एक बार। देखिए जनवरी में क्या आएगा, जनवरी में 29 एक बार आएगा क्या, 29 जनवरी आएगा क्या। उसके बाद जब साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में फरवरी तो 28 दिन का ही होता है, फरवरी 28 दिन का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 29 मार्च आएगा क्या। उसके बाद 29 अप्रैल आएगा क्या, 29 मई आएगा क्या, 29 जून आएगा क्या, 29 जुलाई आएगा क्या। उसके बाद बात करें 29 अगस्त आएगा क्या। उसके बाद 29 सितंबर आएगा क्या, 29 अक्टूबर आएगा क्या, और 29 नवंबर आएगा क्या, और 29 दिसंबर आएगा क्या। टोटल देखिए कितने हो रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए, 11। टोटल कितने हो गए, 11। देखिए यहाँ पे और लीप ईयर में कितने हो गए, 97, और नॉर्मल ईयर कितने हो गए, तो 303। तो 3 इसलिए घटा है क्योंकि 100 क्या आपका सेंचुरी ईयर है। क्या 100 में 400 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब 100 जो है लीप ईयर नहीं है। जब 400 में 4 से डिवाइड किए हैं मतलब टोटल कितना आया था, 100 आया था। 100 में जो है 100 भी इंक्लूड नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा, और 300 भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका लीप ईयर्स नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ 400 जो है आपका लीप ईयर है। चलिए
तो यहाँ देखिए लीप ईयर में क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, और साधारण वर्ष में क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 फरवरी है, तो 3333 हो गया। अब 12 97 गुना 12 कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1200। 1200 हम क्या कीजिए, 97 गुना 12, 97 दूनी 194, और इधर कितना हो गया 97। देखिए 4 6 9 1 10 1 11, टोटल कितना हो गया 1164, और इधर कितना हो गया 3333। तो टोटल जोड़ दीजिए, तो 3333 और प्लस कितना हो जाएगा 1164। तो देखिए 7 9 4 4, टोटल कितना आ गया 4497 आ गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है कि देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा 29 दिन कितने बार है, फरवरी का 29 दिन, तो फरवरी का 29 दिन कहाँ आएगा, तो लीप वर्ष में आएगा। तो लीप वर्ष में आंसर क्या आएगा, तो लीप वर्ष में 97 आ जाएगा, 97। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। लेकिन और डेज पूछता, तो और डेज पूछ मतलब फरवरी पूछता कितनी बार आएगा, टोटल कितनी बार आएगा, तो देखिए 4497 बार। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, तो 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपको बताया कि नॉर्मल ईयर में कितने होता है, नॉर्मल ईयर में नॉर्मल ईयर में टोटल 11 बार आते हैं, लेकिन लीप ईयर में कितने आते हैं, लीप ईयर में 12 बार आते हैं। लीप ईयर में क्या आते हैं, 12 बार आते हैं। हाँ, तो आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया ना, 29 तारीख कितने बार आते हैं, आप कितना आ जाएगा 4497, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। चलिए देखिए, जिसको समझ में ना आया फिर से समझ लीजिए यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। चलिए 11 बार नहीं 97 बार आया है, देखते हैं कैसे, देख लीजिए। चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए कह रहा है 400 बार में, 400 वर्ष में 29 फरवरी कितने बार आएगा, मतलब यही कहने का मतलब है 400 में लीप वर्ष कितने होंगे, लीप ईयर्स कितने होंगे, यही पूछा गया है। क्योंकि जहां पे लीप ईयर्स होंगे वहीं पे फरवरी 29 फरवरी आएगा। तो यहाँ पे देखिए 400 टोटल वर्ष थे, तब 400 में 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता था, 100 आता है। तो 100 लीप वर्ष होना चाहिए था, लेकिन 400 वर्ष में तो 100 वर्ष भी आया था, 100वां वर्ष भी आया था, 200वां वर्ष भी आया था, 300वां वर्ष भी आया था, और 400वां वर्ष भी आया है। तो क्या आप ये बताइए, 100 जो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। जब 400 से डिवाइड करें क्या पूरी तरह कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे एक घटा दिए, क्यों, क्योंकि ये जो है 100 वाले नहीं है। और 200 वाले की बात करें, इसमें भी 400 से डिवाइड करेंगे, ये भी आपका 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद 300 है, क्या इसमें 400 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, तो इसमें भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, लेकिन 400 में जब 400 से डिवाइड होते कट रहा है, मतलब ये कि आपका लीप ईयर है, लेकिन 3 जो है लीप ईयर नहीं है। तो टोटल यहाँ निकाले थे 100, 400 में 4 से डिवाइड दिए कितना आया, तो 100 आया। तो 100 में क्या करेंगे, 3 घटाते हैं, तो टोटल कितना आ गया, तो 97 आ गए। तो लीप ईयर कितने आ गए यहाँ पे, लीप ईयर कितने आ गए यहाँ पे, 97 आ गए। और जो बच गया नॉर्मल ईयर कितने बच गए, तो नॉर्मल ईयर यहाँ पे कितने हो गए, तो 303 हो गए। नॉर्मल ईयर कितने हो गए, तो 303। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताएगा 100 क्या आपका लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी होता है। तो शताब्दी में क्या करते हैं, 400 से डिवाइड देते हैं। क्या इसमें 400 से डिवाइड लग रहा है, क्या इसमें भी 400 से डिवाइड लग रहा है, क्या इसमें भी 400 से डिवाइड लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ 400 में 400 से डिवाइड लग रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितने आ गए, लीप ईयर 97 आ गए, नॉर्मल ईयर कितने हो गए, तो 303। आपको पूछा गया तो 29 फरवरी कितने बार आता है, मतलब लीप ईयर कितने बार आता है, तो 97 बार आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल, अब पूछ रहा है आपको 29 जो है, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। 29 तारीख निकालने के लिए क्या करेंगे, लीप ईयर में क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में कितने होता है, तो 12 बार फरवरी आता है।
लीप ईयर में क्या आता है, 12 बार फरवरी आता है। नॉर्मल ईयर में कितना आता है, तो 11 बार फरवरी आता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 400 में 97 ऐसे हैं कि जो लीप वर्ष हैं, तो 97 जब लीप वर्ष हैं, 97 क्या है, लीप वर्ष हैं, लीप ईयर हैं। और 97 में क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में कितने होते हैं, तो लीप ईयर में 12 बार फरवरी आता है। और नॉर्मल ईयर की बात करें तो इसमें कितना आया, तो नॉर्मल ईयर कितने आ गए, तो 303 आ गए। नॉर्मल ईयर कितने आ गए, तो 303। नॉर्मल ईयर कितने आ गए, तो 303। तो 303 में क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे, 11 से गुना, क्योंकि नॉर्मल ईयर में कितना 11 फरवरी आते हैं। तो 97 गुना 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, और 303 गुना 11 कितना आ गया, 3333। और प्लस यहाँ पे 97 गुना 12 कीजिए, 97 गुना 12, 97 गुना 12, 97 दूनी 194, और कितना 97, 4 6 9 1 10 1 11, कितना आया, तो 1164 आया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 4497। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्योंकि यहां पे जब निकाले थे तो यहां पे लीप ईयर 400 वर्ष में लीप ईयर कितने आते, 97 आते, लीप ईयर 97, और नॉर्मल ईयर कितने 303। तो 97 में क्या किए, 12 से गुना किए, क्योंकि 12 मतलब फरवरी जो है 12 बार आता है एक साल में लीप ईयर में, लेकिन नॉर्मल ईयर में कितने आते हैं, तो 11 बार आते हैं। चलिए, अब चलते हैं टाइप 1 पे, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए, चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। चलिए, तो यहाँ देखिए, अब जो है चलते हैं, अब दिए गए तिथि का जो दिन मालूम करना है। अब जो आपको, आप यहाँ से कॉपी पेन लेके बैठेंगे और जो भी पॉइंट बताया जा रहा है आप उसे नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो देखिए, दिए गए तिथि का जो आप दिन मालूम करना है, अब आपको कोई भी तिथि दे दिया जाएगा और उसका जो है आपको दिन मालूम करना रहेगा, आपको अब दिन मालूम करना रहेगा। तो आपको पता नहीं क्या, जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में क्या होते हैं, लीप ईयर में देखिए, लीप ईयर में क्या होता है, तो 29 फरवरी भी आता है, लीप ईयर में क्या आता है, 29 फरवरी भी आता है। अब एक साल में बताइए, जब वो साल आपका लीप ईयर होगा तो जनवरी, तो 29 जनवरी आएगा क्या, 29 जनवरी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो 29 फरवरी भी आएगा। लीप ईयर में क्या आएगा, तो 29 फरवरी भी आएगा। यहाँ क्या आएगा, 29 फरवरी आ गया। फिर 29 मार्च भी आएगा, और यहाँ पे देखिए 29 अप्रैल भी आएगा। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के। अब जो है आपको दिए गए तिथि के मालूम, जो है आपको दिन मालूम करना रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया जाएगा 11 जुलाई, 1987 को कौन सा दिन था, आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। आप इस फार्मूला की मदद से आप कोई भी डेट का जो है दिन निकाल सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अब आगे। चलिए, तो अब देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है विषम दिन किस प्रकार से निकालेंगे। अब आपको ये फार्मूला लिख लेना है कॉपी पे, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में जो है आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, इस फार्मूले की। चलिए, तो यहाँ पे दिए गए तिथि का जो है आपको दिन मालूम करना है। तो विषम दिन निकाल, यहाँ जो है दिन मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले विषम दिन निकालना पड़ेगा। तो विषम दिन का फार्मूला होता है, देखिए, तारीख प्लस महीना का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड प्लस वर्ष की दहाई अंक, दहाई संख्या प्लस वर्ष का चौथाई, अब बटे कितना होता है, बटे 7 होता है, बटे 7।
चलिए, तो ये फॉर्मूला नोट कर लिए सभी। अब आगे बताते हैं इसमें विषम दिन का यूज किस प्रकार से करेंगे। देखिए, विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले क्या, देखिए विषम दिन के निकालने के बाद ही हम लोग पता कर पाएंगे कौन सा दिन आएगा। तो देखिए, विषम दिन निकालेंगे, जब विषम दिन 1 आएगा तो सोमवार होगा, विषम दिन 2 आएगा तो मंगलवार होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कोड, यहाँ पे देखिए आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए विषम दिन यदि 1 आ रहा है, यदि 1 आ रहा है तो वहां क्या होगा, सोमवार होगा। विषम दिन 2 आएगा तो मंगलवार होगा। विषम दिन 3 आएगा तो क्या होगा, बुधवार होगा। विषम दिन 4 होगा तो क्या होगा, गुरुवार होगा या बृहस्पतिवार होगा। उसके बाद विषम दिन 5 आएगा तब क्या होगा, शुक्रवार। विषम दिन 6 आएगा तो क्या होगा, शनिवार। और विषम दिन 7 आएगा तो क्या होगा, रविवार होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो ये फॉर्मूला नोट कर लिए सभी। तो आपको जो है विषम दिन, यहाँ देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कोड बता दिया है। सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 हो रहा है, और बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 7 होता है। तो आप विषम दिन जो आप इस फार्मूला से निकालेंगे, किसी भी दिन का आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तारीख, तो देखिए तारीख, उसके बाद महीना कोड, उसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड, उसके बाद वर्ष की दहाई संख्या, उसके बाद वर्ष का चौथाई, मतलब वर्ष में 4 से भाग। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए, यहां पे आपको पूछ दिया जाए कि 12 जनवरी 1984 को कौन सा दिन था। तो आप जो देखिए यहाँ पे तारीख क्या है, यहाँ पे 12, उसके बाद महीना कोड पूछा गया, तो जनवरी जो है, जनवरी का आपको कोड दिया जाएगा, नीचे आपको कोड बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ कर शताब्दी वर्ष का कोड, तो शताब्दी वर्ष का कोड देखिए, शताब्दी वर्ष का भी आपको कोड दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 19वां शताब्दी चल रहा है, तो 19 शताब्दी 1984 है, तो यहाँ 19वीं शताब्दी को भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद वर्ष की दहाई संख्या, तो ये जो दहाई संख्या क्या है, तो 8 और 4, ये क्या आपका दहाई संख्या है, 80 4 84। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट होगा। वर्ष का चौथाई, जो 84 है तो इसका कहेगा चौथाई, 84 का चौथाई कितना हो जाएगा, तो 84 का चौथाई यहाँ पे 21 हो जाएंगे, यहाँ पे 21 भी लिखना है। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला नोट कर लिए सभी। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको बताएंगे किस प्रकार से कैसे निकालना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहां पे कह रहा है 10 जून 1987 को कौन सा दिन था, इसके बारे में पूछा गया है। 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे, आपको हर एक महीना का यहाँ पे कोड दे दिया जा रहा है। तो देखिए आप जो है इसको नोट कर लेंगे। देखिए जनवरी में कितने, जनवरी का कोड जो है 0 होता है, फरवरी का कोड 3 होता है। आपको इस कोड का जरूरत पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में जब आपको डे निकालना होगा। चलिए तो जनवरी का कोड 0 याद रखेंगे, और यहाँ देखिए फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, उसके बाद अप्रैल का कोड 6, मई का कोड 1, जून का कोड 4, जुलाई का कोड 6, अगस्त का कोड 7 मतलब 2, सितंबर का कोड 5, अक्टूबर का कोड 0, नवंबर का कोड 3, उसके बाद दिसंबर का कोड 5। तो अब इसको देखिए याद कैसे रखेंगे। तो यहां देखिए 0, 33, 614, 625, 0, 35, इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। तो देखिए 0 हो गया जनवरी का कोड, 0 किसका कोड हो गया, जनवरी का, और 3 हो गया फरवरी, 3 हो गया मार्च का भी, और 6 जो है 6 हो गया आपका अप्रैल का, 1 हो गया मई का, 4 हो गया जून का, उसके बाद जुलाई का हो गया 6, अगस्त का हो गया 2, उसके बाद नेटवर्क इशू हो रहा है। देखिए जनवरी फरवरी मार्च, यहां देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 0 33 614, और यहाँ पे 625 है, यहाँ पे 625 है, 625, ये हो गया सितंबर। देखिए फिर से हटा देता है, देखिए 0 33
614, 625, 035। आप ये कोड याद रखेंगे, इसी में आपका सारा कोड है। देखिए 033, 614, 625 और 035, ये सारे मंथ का कोड है। इसमें कोड निकालने के लिए बताइए, ये कोड को आपको याद रखना है, इसको यूज किया जाएगा हर एक क्वेश्चन में। 033, 614, 625, ये हो गया जनवरी का कोड, और 3 हो गया फरवरी का कोड, मार्च का कोड 3 हो गया, उसके बाद अप्रैल का कोड, देखिए यहाँ मार्च का कोड कितना हो गया, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड कितना हो गया 6, उसके बाद मई का कोड कितना हो गया 1, जून का कोड कितना 4, और जुलाई का कोड 6, अगस्त का कोड 2, सितंबर का कोड 5, अक्टूबर का कोड 0, नवंबर का कोड 3 और दिसंबर का कोड 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हर एक कोड को यहाँ पे लिखा गया है, आप जो है कॉपी पे नोट कर लें, आप जो है हर एक को नोट कर लें। 033, 614, 625, 035। चलिए सबको याद कर लेंगे। अब चलते हैं आगे, नोट कर लिए सभी। 033, 614, 625, 035। जीरो किसका कोड है, जनवरी का कोड, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 6, मई का कोड 1, जून का कोड 4, जुलाई का कोड 6, अगस्त का कोड 2, सितंबर का कोड 5 और अक्टूबर का कोड 0, नवंबर का कोड 3, दिसंबर का कोड 5। आपको कोड याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में आपके यूज होंगे। अब चलिए यहाँ पे याद रखें, लीप वर्ष या शताब्दी वर्ष होने पर जनवरी माह का कोड तथा फरवरी माह का कोड जो है चेंज हो जाता है, शेष सभी महीना का जो साधारण वर्ष वाला ही रहता है। जैसे हम लोग ऊपर देखें 033, 614, 625, उसके बाद 035, ये 12 मंथ का कोड देख लिए थे। सेम इसी प्रकार से 033, 614, 625, 035, ये कोड हो गया आपका। तो यहां देखिए, यहां पे चेंज हो जाता है। जब ये तो आपका हो गया नॉर्मल ईयर का, ये होता है नॉर्मल ईयर का, लेकिन जब लीप ईयर की बात करें तो जनवरी की जगह 6 आ जाएगा, 0 की जगह 6, और फरवरी में तो यहाँ पे 3 की जगह 2 आ जाएगा। बाकी सब सेम ही रहेगा, बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 ही रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 ही रहेंगे और यहाँ पे 5 रहेंगे। तो यहाँ पे बोला गया अर्थात लीप वर्ष में, तो यहाँ पे लीप वर्ष में जनवरी माह का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी माह का कोड जो है 2 हो जाएंगे, फरवरी माह का कोड 2 हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आपको सिर्फ याद रखना है, देखिए लीप ईयर में जो सिर्फ जनवरी का कोड और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सभी का वही रहता है। 033, 614, 625, 035। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नोट कर लिए सभी, लेकिन जहां लीप ईयर होगा वहां 0 की जगह 6 और जनवरी के 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा, याद रखने आए। चलिए अब बात करते हैं शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड भी आपको लिख लेना है कॉपी पे। शताब्दी का भी कोड आपको, शताब्दी वर्ष का कोड तालिका आपको लिख लेना है। चलिए हर एक मंथ का हर एक कोड है जी। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे शताब्दी वर्ष यदि 1200 रहे, 1600 रहे और 2000 रहे, सब में क्या रहा है, सब में 400 से भाग हो रहा है, 400 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। जिसमें 400 से डिवाइड हो जाएगा उसका कोड कितना होगा, 6। उसके बाद 1300 हो गया, 1700 हो गया, 2100 हो गया। मतलब जिसमें शेषफल 100 बचे, जिसमें क्या हो, शेषफल 100 बचे। कैसे शेषफल 100 बचे, जब देखिए 1300 में क्या कीजिए, 400 से भाग दीजिए, कितना शेषफल बचेगा, शेषफल 100 बचेगा। उसी प्रकार 1700 में जब 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 100 बचेगा। मतलब 100 से भाग देने पे यदि शेषफल 0 आ जाए, यदि शेषफल 0 आ जाए तो कोड 6 होगा, यदि शेषफल 100 आ जाए तो कोड 4 होगा। उसके बाद शेषफल यदि 200 आ जाए, यहाँ देखिए, और 1700 था वहां पे 2100 था, 2100 में जब 400 से डिवाइड करते हैं तो कोड कितना आ जाता है, यहाँ पे 100 आ जाता है। मतलब रिमाइंडर कितना, 100। तो जब जिसका रिमाइंडर 100 आएगा तो वहां पे कोड कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1400 और 1800 और 2200 है। जब इसको 400 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचता है, तो 200 बचता है, क्योंकि 4 तिया 12, 2 14। उसके बाद देखिए 4 चौका 16, 16 2 18। उसके बाद 4 पंचा 20, 2 22, मतलब 200 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब रिमाइंडर 200 बचेगा 400 से डिवाइड देने पे शताब्दी वर्ष में, तो यहाँ पे इसका कोड कितना होगा, 2 होगा। उसका 0 कहाँ होगा, तो देखिए जहां पे शेषफल 300 बचे,
जहां पे 400 से शेषफल 300 बचे तो वहां पे क्या होगा, तो 1500, 1900, 2300 के लिए कोड क्या होगा, तो उसके लिए कोड 0 होगा। तो देखिए 6420 किसके लिए किसके कोड हो गया, 6 कोड तब होगा जब 400 से डिवाइड देने पे 0 शेषफल बचे तब 6 होगा। 100 जब शेषफल बचेगा 4 होगा, जब 200 शेषफल बचेगा 2 होगा, उसके 300 शेषफल बचेगा तो कितना होगा, 0 होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नोट कर लिए सभी? नोट कर लिए सभी, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे 1200, 1600 और 2000 ये सब में 400 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 0 आता है। जब शेषफल 0 आएगा तो कोड कितना होगा, 6 होगा। जब 400 से डिवाइड करने पर शेषफल 100 आ जाए तब वहां पे कोड क्या होगा, तो 4 होगा। और उसके बाद 1400 और 1800 और 2200 यहां शेषफल कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। जब 200 शेषफल बचेगा तो वहां पे कितना होगा, कोड इसका 2 होगा। और 0 कब होगा, 0 तब होगा जब शेषफल जो है 300 बचे 400 से डिवाइड करने पे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां देखिए अर्थात वर्ष जो है 1200 से 1299 के लिए शताब्दी कोड कितना होगा, तो 6 होगा। 1200 से लेके 1299 तक शताब्दी कोड क्या होगा, 6 होगा। क्योंकि जब 1200 देखिए यहाँ पे क्या है 1200, यहाँ कह रहा है 1200 से लेके 1299, मान लीजिए 1256 हो गया, 1298 हो गया, 1299 हो गया, तो शताब्दी यहाँ कौन सा चल रहा है, तो यहाँ पे 1200 का शताब्दी चल रहा है, मतलब 12 शताब्दी चल रहा है। इसमें जब 400 से भाग देंगे तो 400 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है शेषफल, तो 0 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सिर्फ आपको शताब्दी वर्ष में देना है, 1200 में देना है, इस 56 में नहीं देना आपको, वर्ष के लिए यहाँ पे नहीं बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1256, तो शताब्दी कितना होगा, 1200 तो होगा, उसके बाद 56 क्या, 56 आपका वर्ष है, 12 शताब्दी 56 वर्ष। उसके बाद देखिए 1298 का देखिए, देखिए 1298 अंठानवे आपका वर्ष है, और शताब्दी कितना है, 12 शताब्दी 98 वर्ष, तो 1200 शताब्दी है, 1200 क्या आपका शताब्दी। जब 1200 रहेगा तो शताब्दी कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शताब्दी कोड कितना, 6, क्योंकि यहाँ पे 1200 से लेके 1299 तक के लिए कोड 6 आया। क्यों आया, क्योंकि 1200 में 400 से भाग देने पे 0 आ रहा है शेषफल, तो 0 आएगा तो 6 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 1300 से 1399, 1300 से 1399, 1300 से 1399 के लिए कोड कितना आएगा, 4 आएगा। 1300 से 1399 के लिए, तो देखिए 1300 में जब 400 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, शेषफल 100 बचता है। जब शेषफल 100 बचेगा तो कोड क्या यूज करना है, कोड 4 यूज करना, 4 यूज करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिए सभी? अब यहां देखिए इसी प्रकार 1800 से लेकर 1899 मतलब 18वीं शताब्दी के लिए कोड क्या यूज करना है, 2 यूज करना है। क्या करना है, 2, क्योंकि जब इसमें भाग देते हैं देखिए तो यहां शेषफल कितना बचता है, शेषफल 200 बचता है। जब शेषफल 200 बचता है तब क्या होगा, वहां पे 2 बचेगा। चलिए नोट कर लिए सभी? जिसमें 400 से डिवाइड होगा पूरी तरह से तो वहां पे रिमाइंडर यदि 0 बचेगा तो वहां पे क्या होगा, 6 बचे, 6 रहेगा। और जब रिमाइंडर 100 बचेगा तब क्या होगा, तो वहां पे कोड 4 होगा। जब रिमाइंडर 200 बचेगा तो वहां कोड क्या होगा, तो 2 होगा। उसके बाद जब रिमाइंडर 300 बचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा था, रिमाइंडर 0 बच रहा था। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए वर्ष की संख्या, तो वर्ष की संख्या में आपको क्या करना है, अंतिम 2 वर्ष लेना है। तो वर्ष का जो है अंतिम 2 अंक या दहाई अंक लिखें। तो अंतिम दहाई अंक का मतलब क्या, तो अंतिम 2 अंक लिखना है आपको, 2 अंक आपको मतलब वहां पे देखिए 1600 है तो इसका अंतिम 2 अंक क्या हो गया, 0 0। उसके बाद देखिए 1601 में क्या हो गया, अंतिम 2 अंक, तो 0 1। 1620 में क्या हो गया, तो 20 हो गया। 1699 में कितना हो गया, 16 हो गया। 1947 में कितना हो गया, 47। 1903 में कितना हो गया, 03। उसके बाद 1902 में कितना हो गया, दहाई, तो 02 हो गया। उसके बाद 1900 में कितना हो गया, 00। 2000 में कितना, 00, लास्ट में कितना, 00। यहाँ पे कितना, 02 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 02 हो जाएगा, यहाँ पे 02 हो जाएंगे। यहाँ पे 04 है लास्ट में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 04। 2021 में क्या हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आप अब देखिए आपको क्या सब बता दिया गया। तो देखिए यहाँ पे अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए मैं मंथ को फिर से बता दें, चलिए बता देते हैं। देखिए
मंथ कोड यहां पे आपको लिखा हुआ है 033 614 625 035, 033 614 625 035। लेकिन जब लीप वर्ष होगा तो जनवरी का कोड 0 के बदले 6 हो जाएगा, और जब फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही चेंज होता है, बाकी किसी का चेंज नहीं होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको सारी जानकारी मिल गई है, अब चलते हैं आपको बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। तो आपको बताया गया था, देखिए, तो आपको ऑड डेज निकालने के लिए बताया, ऑड डेज निकालने के लिए आपको बताया गया था कि दिनांक मतलब जो तारीख रहेगा उसको प्लस दिनांक प्लस महीना कोड, महीना का कोड, महीना कोड प्लस, इस फॉर्मूला का नोट कर लिए थे सभी, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड प्लस वर्ष का दहाई संख्या, वर्ष का दहाई संख्या, दहाई संख्या मतलब अंतिम 2 संख्या, अब प्लस करा वर्ष का चौथाई, वर्ष का चौथाई, वर्ष का चौथाई, बटे कितना था, बटे 7 था, बटे में यहां पे 7। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आपको यहां पे एक क्वेश्चन छोड़ा गया था, इसको बताते हैं पहले। चलिए अब निकालना है 10 जून 1987। देखिए जो फॉर्मूला नहीं लिख पाए थे वहां देख लीजिए यहाँ पे। तो विषम दिन बराबर क्या होता है, तारीख प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड प्लस वर्ष की दहाई संख्या प्लस वर्ष का चौथाई, बटे कितना होगा, बटे 7। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग फिर से लिख लेते हैं। देखिए तारीख, तारीख प्लस महीना का कोड, महीना कोड, महीना कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी वर्ष कोड प्लस उसके बाद क्या होगा, शताब्दी वर्ष का कोड के बाद वर्ष का दहाई, दहाई संख्या, उसके बाद प्लस वर्ष का चौथाई। तो वर्ष का चौथाई बटे कितना होता है, तो बटे 7 होता है। तो ये किसका फॉर्मूला था, तो ऑड डेज का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला था, ऑड डेज। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे 10 जून 1987 का निकालना है। तो तारीख कितना यहाँ पे 10 है, तो यहाँ लिख लिए 10, यहाँ कितने लिख लिए 10 लिख लिए, प्लस महीना, तो जून का कोड कितना बताया गया था आपको, जून का कोड देखिए, तो जून का कोड बताया तो 033 614 625 625 035 बताया गया था आप लोग को। तो देखिए तो आपको जून का कोड जानना, देखिए जनवरी का कोड ये होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून का कोड कितना होगा, तो जून का कोड यहाँ पे 4 है, तो जून का कोड कितना है यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, तो 19वीं शताब्दी, 1987 है, तो 19वीं शताब्दी का कोड क्या होता है, तो 19वां शताब्दी। तो इसमें क्या होता है 300 मतलब 400 से भाग देने पे शेषफल कितना बचता है, शेषफल 300 बचता है। तो आपको बताया गया था जहां पे शेषफल 300 बचेगा तब क्या कोड यूज करेंगे, जब शेषफल 300 बचेगा तो शेषफल क्या क्या यूज करेंगे, तो शेषफल यहाँ पे 0 यूज करेंगे, मतलब शताब्दी कोड क्या यूज करेंगे, 0। 1900 शताब्दी का कोड कितना था, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ कितना आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए वर्ष का दहाई अंक, तो वर्ष का यहाँ पे दहाई अंक देखिए कितना है, तो वर्ष का दहाई अंक देखिए यहाँ पे, तो वर्ष का दहाई अंक देखिए यहाँ पे, चलिए तो यहाँ देखिए वर्ष का दहाई अंक कितना है, तो शताब्दी वर्ष का कोड लिख लिए, वर्ष का दहाई अंक, तो लास्ट में जो 2 डिजिट रहता है उसको क्या कहते हैं, दहाई अंक कहते हैं। यहाँ कितना हो गया, 87 आ गया। उसके बाद प्लस, तो वर्ष का चौथाई जो 87 आया, 87 क्या था आपका वर्ष था, 19 क्या था, 19 आपका शताब्दी था। तो लास्ट में जो 87 आया, 87 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 87 में जब 4 से भाग करेंगे, देखिए 87 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसी को यहाँ पे लिखना है। तो 4 से 87 में भाग दीजिए, तो देखिए 4 दूनी 8, तो बच गया कितना 7। तो यहाँ देखिए 4 इकाई 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, तो घटाएंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा 3। शेषफल आपको नहीं लेना, आपको यहाँ पे भागफल लेना है। तो भागफल कितना आया, यहाँ पे 21 आया। अब बटे कितना आ जाएगा, बटे यहाँ पे 7 हो जाएंगे, बटे 7। चलिए अब आपको निकालना है इसका कोड। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो 10 4 14, 14 87 101, 101 प्लस 21 कितना हो गया, टोटल 122 हो गए। टोटल कितने हो गए 122, बटे कितने हो गए 7। तो आपको बोला गया था क्या करेंगे आप, और डेज निकालने के लिए
तो देखिए और डेज निकाल के जब 7 से भाग दिए तो 7 से भाग किस में दिए तो 122 में, 7 से 122 में भाग दिए तो 7 इकाई 7, बच गया कितना 5, 5 पे 2 तो 7 7 49। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर यहाँ पे 3 बच गया, रिमाइंडर बच गया 3। तो आपको बताया गया था जब 1 होगा तब मंडे होगा, जब 2 होगा तो ट्यूसडे होगा, और 3 होगा तो क्या होगा तो वेडनेसडे होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया रिमाइंडर तो बुधवार आ जाएगा। तो बुधवार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, बुधवार। समझ में आया सभी को, एक बार फिर से समझा दें, देखिए अब आपको हर एक क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, आपको सिर्फ फार्मूला यूज करना। देखिए पहले क्या यूज करेंगे, तारीख, पहले तारीख, उसके बाद महीना का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, वर्ष का दहाई अंक, वर्ष का चौथाई, बटे कितना, बटे 7, बटे 7। तो देखिए तो तारीख कितना था, तारीख यहाँ पे 10 था तो 10 तारीख लिख लिए, 10 लिख लिए। महीना का कोड तो जून का कोड कितना था तो 4 था, 4 लिख लिए। शताब्दी वर्ष का कोड 1900, यहाँ क्या है 1900 शताब्दी चल रहा है तो 1900 का कोड कितना होता है तो 0 होता है। और वर्ष का दहाई अंक, तो वर्ष का दहाई अंक अंतिम 2 अंक तो कितना है 87 है, 87 दे दिए। अब क्या करना है, वर्ष का चौथाई तो क्या करना है 87 में 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए भागफल कितना आ गया, तो भागफल 21 आ गया, भागफल कितना आ गया तो 21 आ गया, भागफल 21 आ गया। तो यहाँ पे 21 को लिख लेना है, बटे क्या करेंगे, बटे 7 कर देंगे। तो बटे यहाँ पे 7, फार्मूला ये तो जानते ही है आप लोग। तो अब देखिए तो यहाँ पे आया था 122, 122 में जब 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो देखिए 1 आता है तब क्या होता है, तो यहाँ पे मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे होता है, यहाँ पे मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे, और 3 आता है तो क्या होता है, बुधवार होता है, क्या होता है वेडनेसडे, वेडनेसडे। चलिए अब बढ़ते हैं अब आगे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपको समझा दिया गया फिर से, अब चलते हैं आगे। चलिए अब हम लोग फटाफट आंसर करने वाले। देखिए अब कह रहा है 9 जनवरी 2000 का, आपको यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख दिया गया है कि दिनांक प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड प्लस वर्ष का दहाई अंक प्लस वर्ष का चौथाई, बटे कितना 7। तो यहाँ देखिए कितना है 9 जनवरी है तो तारीख कितना 9 जनवरी। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूला को ऊपर यूज करते हैं। देखिए 9 जनवरी तो तारीख कितना हो गया 9, महीना का कोड तो जनवरी का कोड कितना होता है, देखिए यहाँ पे 2000 है, जब 2000 है तो ये क्या आपका लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में बोला गया था, लीप वर्ष में क्या होता है आपका जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है, चेंज हो जाता है, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, बाकी सबका सेम ही रहता है। चलिए तो देखिए यहाँ कोड क्या था 033 614 625 035, ये तो आपका कोड था। लेकिन जब आपका लीप वर्ष हो, जब यहाँ पे लीप वर्ष हो, लेकिन जब लीप वर्ष हो तो यहाँ पे क्या होता है चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है चेंज। तो जनवरी का कोड कितना होता है, जनवरी का कोड 6 हो जाता है, फरवरी का कोड कितना होता है, फरवरी का कोड 2 हो जाता है, ये बता दिया गया था। तो ध्यान देखिए यहाँ पे तो 9 आ गया। अब देखिए लीप ईयर है 2000 क्या आपका लीप ईयर है, जब लीप ईयर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कोड जनवरी का कोड कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 6। उसके बाद देखिए शताब्दी वर्ष का कोड तो यहाँ पे कितना चल रहा है तो 2000 वर्ष चल रहा है, जब 400 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है तो 0 आ जा रहा है। तो जब 0 आता है तो वहां पे क्या आता था 6 आता था। आप देखेंगे आप वहां पे देखिए 2000 वर्ष का कोड क्या लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ होगा आपको, 2000 वर्ष का कोड क्या है तो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। प्लस तो वर्ष का दहाई अंक, तो वर्ष का दहाई अंक क्या है तो 00 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस 00। उसके बाद देखिए वर्ष का चौथाई, अब 00 में जब 4 से भाग दें तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, बटे कितना हो जाएगा, बटे यहाँ पे 7। तो यहाँ देखिए 9 6 15, 15 6 21, 21 प्लस 0 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 बटे 7। तो रिमाइंडर यहाँ पे 21 में जब 7 से भाग दें रिमाइंडर कितना आ गया तो 0 आ गया। जब 0 आ गया तो 0 को क्या कहते हैं, 0 को रविवार कहते हैं, 0 को रविवार, आप लोग कोड में देख लेंगे 0 क्या कहते हैं रविवार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पूजा कुमारी बिल्कुल सही आंसर है, सभी बी आंसर कर रहे हैं, या तो शेषफल तो बच ही नहीं रहा है फिर। चलिए वंदना सिंह बिल्कुल सही, आप लोग एक का आंसर देखे सबको बी करना शुरू कर दिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए समझ में आया सभी को। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब निकालना है 15 फरवरी 1700 का। अब अपने से निकालते जाइए। देखिए पहले क्या होता है, पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद देखिए फरवरी का कोड, तो यहाँ पे क्या है 1700, ये भी क्या आपका लीप, ये जो है आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 400, देखिए शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में जब 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे 400 से पूरी तरह नहीं कट रहा है, मतलब ये क्या है लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो वहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगाएंगे, वहाँ पे जो है वो लॉजिक नहीं लगाना है। तो फरवरी का कोड याद किए थे 033 614 625 035, तो यही कोड यहाँ पे भी रहेगा। देखिए तो फरवरी का कोड कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ 15 + 3। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या था शताब्दी वर्ष का कोड, तो 17वीं शताब्दी, तो 1700 है। 1700 का कोड कितना आ जाएगा, जब उसमें भाग देते हैं तो आपको बता 6 4 2 0, यही आपको कोड बताया गया था। तो 1700 का कोड आपको बताया गया था 4 होता है। 1700 का कोड कितना होता है, तो 4 होता है। 1700 का कोड कितना 4, तो यहाँ लिख दिया शताब्दी वर्ष का कोड। उसके बाद वर्ष का अंतिम 2 अंक, तो 2 अंक कितना 00 है, तो यहाँ लिख दिया 00। जब 00 में अब क्या करेंगे, इसका चौथाई, वर्ष का चौथाई, तो 00 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। बटे कितना, बटे 7, तो बटे कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए तो यहाँ देखिए 15 3 18, 18 4 22, तो टोटल कितने आ गए, तो 22 आ गए। टोटल कितने आ गए, 22 बटे 7। जब 22 में जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, तो रिमाइंडर 1 आ जाएंगे, क्योंकि 7 से 22 में भाग देंगे तो 7 या 21, रिमाइंडर कितने आ गए, तो रिमाइंडर 1 आ गए। रिमाइंडर 1, जब रिमाइंडर 1 आता है तो कौन सा दिन होगा, तो मंडे हो जाएगा। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा, मंडे हो जाएगा, मंडे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। समझ में आया सभी को? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अगस्त 1802 को क्या होगा, तो देखिए डेट कितना है 5 अगस्त। देखिए उसके बाद महीना का कोड, महीना अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त का कोड देखेंगे आप कॉपी में 2 होता है। अगस्त का कोड कितना होता है, 2। उसके बाद बात करें, अब आपको शताब्दी वर्ष का कोड, तो 18वीं शताब्दी है, तो 1800 का आपको कोड लिखा हुआ था। 1800 का कोड कितना था, 2 था। 1800 का कोड कितना था, तो 2 था। कोड कितना था, 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट 2 अंक क्या है, तो 02 है, मतलब दहाई अंक कितना, 02। अब एक बात बताइए, जब 02 में 4 से भाग देंगे तो क्या भागफल क्या आएगा। 02 में जब 4 से भाग देंगे, देखिए 02 में यदि 4 से भाग देंगे, यहाँ पे आपको भागफल पूछे तो भागफल क्या आएगा, तो भागफल 0 ही आएगा ना। तो भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। भागफल कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर 02 में जब 4 से भाग करें तो भागफल कितना आ रहा है, 0। अब बटे कितना हो जाएगा, तो बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा, बटे 7। तो वर्ष का चौथाई, तो 02 का चौथाई कितना, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब 5 2 7, 7 2 9, और 9 2, ये जो 2 है कितना हो गया, तो 11 हो गया। टोटल कितना, 11। 11 बटे 7, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गए। तो 4 जब आते हैं तो कौन सा दिन होता है, देखिए 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो कौन सा, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर किसमें, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 17 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। 17 फरवरी 2008, तो देखिए यहाँ पे क्या ये लीप ईयर है, ये क्या आपका लीप ईयर है, क्योंकि इसमें जब 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो रहा है, पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है। लेकिन ये शताब्दीवां वर्ष तो है नहीं जो 400 से भाग देंगे, ये क्या आपका साधारण मतलब लीप ईयर है, सिर्फ 4 से भाग दिए। लेकिन यहाँ पे 2000 रहता तब 400 से भाग देते। देखिए यहाँ पे 17 फरवरी है, तो 17 का 17 रह गया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आपका, तो लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भाग हो रहा है, ये क्या आपका लीप ईयर है। जब लीप ईयर रहता है इसका कोड चेंज हो जाता है। तो आपको जनवरी का कोड कितना हो जाता है, लीप ईयर में 6 हो जाता है। फरवरी का कोड कितना होता है, फरवरी का कोड 2 हो जाता है। वैसे कोड कितना था, 033 614 625 035 था। लेकिन यहाँ पे कोड क्या होता है, चेंज हो जाता है। लीप ईयर में क्या होता है 6, यहाँ पे कितना होता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फरवरी का कोड कितना आ जाएगा, फरवरी का कोड नीचे में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 ला दिए। इसके बाद देखिए इसको हटा दे। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए अब हो गया शताब्दीवां वर्ष, तो 2000 वाला वर्ष है, जब 0 बचता था 2000 वाला वर्ष में आपको कोड बताया गया है कितना होता है, तो 6 होता है। कितना होता है, 6। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गए। उसके बाद आपको बोला गया था कि वर्ष के अंतिम 2 अंक लेने हैं, तो 2 अंक कितना, 08। तो यहाँ पे कितने हो गए, 08।
अब 08 में 4 से भाग दीजिए, जब 08 में 4 से भाग दें कितना हो जाएगा यहाँ पे 02 आ जाएंगे। 08 में जब 4 से भाग दें कितना आएगा 02 आ जाएंगे, बटे कितना बटे 7, बटे कितना 7। अब देखिए 17 2 19, 19 6 25, 25 8 33, 33 2 35, तो 35 आए, 35 बटे कितना 35 बटे 7। जब 35 बटे 7 रिमाइंडर कितना आ गया 7 5 35, तो डायरेक्ट कट रहा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो 0 जब आता है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो रविवार हो जाएगा, रविवार। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 97 साल भी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्राइडे कैसे होगा आप ही लोग बताइए। चलिए फ्राइडे आंसर करें, फ्राइडे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आपका 2008 क्या आपका लीप वर्ष है, 2008 क्या है लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है। जब 2000 वर्ष रहता तब वो आपको 400 से डिवाइड करना था, लेकिन 2000 वर्ष शताब्दी वाला वर्ष नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 2000 वर्ष है। यहाँ पे कितना है वर्ष है 2000, वर्ष कितना है 2008 है यहाँ पे। तो ये क्या था आपका लीप ईयर, क्योंकि 4 से भाग लग रहा है इसमें। तो जनवरी का कोड कितना, जनवरी का कोड 6 होता है लीप ईयर में, और फरवरी का कोड कितना होता है 2 होता है। बाकी क्या होता है, बाकी सब सेम होता है। समझ में आया। तो 17 फरवरी था, 17 का कोड 17, और फरवरी का कोड जो है यहाँ पे चेंज होता है। फरवरी का कोड क्या होता है, चेंज हो जाता है लीप ईयर में। फरवरी का कोड कितना होता है 2 हो जाता है, यहाँ कितना गया 2। अब देखिए 2000 का कोड, 2000 का कोड आपको बताया गया था, शताब्दी वर्ष का कोड 6 होता है, तो 6 बताया गया था। उसके बाद वर्ष का अंतिम 2 अंक, तो 08 अंतिम 2 अंक है, तो 08 हो गया। इसमें जब 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो 02 हो जाएगा। देखिए 08 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो 02 भागफल कितना होगा 02 आएगा। तो यहाँ पे 02 जब सबको जोड़ दे कितना आया 35, 35 बटे 7 कितना हो गया, तो 5 से कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना गया 0। तो 0 को क्या कहेंगे, 0 को रविवार कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 का निकालना है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले दिनांक लिखेंगे, तो 15 तो 15 ही रहेगा दिनांक, प्लस मंथ का कोड, अगस्त मंथ का कोड कितना होता है, तो 2 होता है। उसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड, तो 1900 जहां रहेगा 1900 का कोड कितना होता है, तो आपको पहले ही बताया 1900 का कोड कितना होता है 0 होता है। किसमें शताब्दी, देखिए जहां पे 2000 रहेगा तो वहां पे कोड कितना देंगे, तो 6 देंगे। जहां पे 1900 रहेगा वहां पे कोड कितना देंगे, तो वहां पे देंगे आप कोड 0 देंगे। ठीक है, किसमें पूछना शताब्दी कोड किसमें देंगे, तो यहाँ पे 2000 है, शताब्दी कोड कितना है 2000, तो 2000 का कोड आपको बताया 2000 का कोड कितना होता है, 2000 का 6 होता है। 2010 का भी कोड क्या होगा, 2010 का भी कोड 6 होगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष का कोड पूछा गया ना। शताब्दी वर्ष क्या होगा, 2000 वाला शताब्दी चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। 15 अगस्त 1947 का बताना है, तो 1900 का कोड कितना होता है, तो 0 होता है। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को बोला गया लेने के लिए, 47 को ले लिए। 47 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में कटेगा। देखिए 47 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, तो 11 बार में कट रहा है। 11 चौका 44, शेषफल 3 बच रहा है। शेषफल से आपको कोई मतलब नहीं, तो यहाँ आपको जो भागफल से मतलब है। यहाँ कितना हो गया 11 बटे कितना हो जाएगा, बटे यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो देखिए 15 2 17, 17 47 64, 64 11 कितना हो गया, टोटल हो गया 75, 75 बटे 7। अब आपको क्या करना, रिमाइंडर निकालना। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 75 बटे 7 है, देखिए 7 दाएं 70, तो रिमाइंडर कितने बचेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे 5 बच जाएंगे। तो 5 को क्या कहते हैं आपको पता है, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 5 को शुक्रवार, शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, सबका आंसर बहुत अच्छे। चलिए अब कह रहा भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। तो क्या आप लोग को पता है भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। देखिए भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो आपको बताना है कौन सा दिन था उस दिन, 26 जनवरी 1950। तो 26 तो यहाँ पे दिनांक आ गया, और जनवरी का देखिए महीना का कोड जनवरी, तो यहाँ पे बताया गया था 0, क्योंकि यहाँ पे 1950 है, यहाँ क्या है 1950। तो यहाँ पे आपका कोई लीप ईयर तो है नहीं, तो इसका जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 33 614 625 035। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 प्लस 0। अब देखिए 1900 वाला शताब्दी चल रहा है, जब 1900 वाला शताब्दी चलेगा तो कोड कितना लगाना है, कोड आपको 0। जब 2000 वाला शताब्दी चलेगा कोड कितना लगाना है, 6 लगाना है।
आप इसको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ज्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए 26 प्लस 0 हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे आप देखिए शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड कितना हो गया? तो 0 हो गया। जनवरी का भी कोड 0 और शताब्दी वर्ष का कोड भी कितना? 0। अब आ गया 50 क्योंकि अंतिम 2 डिजिट लेना है। उसके बाद कितना? 50 में 4 से भाग दिए, कितना बार कट रहा है? 12 बार में कट रहा है। उससे ज्यादा शेषफल वाले को नहीं लेना है। तो यहाँ पे कितना बटे कितना हो जाएगा? बटे 7। तो देखिए यहाँ पे 26 प्लस 50 कितना हो गया? 76। 76 12 कितने हो गए? तो 88 हो गए। टोटल कितने हो गए? 88। 88 में जब 7 से भाग देंगे तो कितने बार में कट रहा है? तो 12 7 84। 12 7 84। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितने हो जाएगा? तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 हो जाएंगे क्योंकि देखिए 7 से 88 में भाग देना है। 7 इकाई 7, तो बच गया कितना? 1 1 पर 8। 7 दूनी कितने हो गए? 7 दूनी 14। यहाँ पे शेषफल कितने बच गए? शेषफल 6। शेषफल से आपको कोई मतलब, शेषफल से यहाँ पे आपको मतलब है क्योंकि आपको रिमाइंडर निकालना था। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4। तो 4 को कौन सा दिन आता है? 4 को गुरुवार आता है। 4 को गुरुवार आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ए आंसर कर रहे हैं बहुत कोई? 4 को क्या आता है? 4 को गुरुवार आता है। चलिए, कुमारी शिवा का बिल्कुल सही, अंकिता आपका भी सही है, समीर अंसारी आपका भी सही है, कुमारी शिवा का आपका भी सही। चलिए, फरजाना हसन आपका भी सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए चलिए नेक्स्ट टाइप का रहा है, जब दो कंप्लीट डेट के बीच में अंतर जो है 1 वर्ष से कम का हो, या तो 1 वर्ष हो या तो 1 वर्ष से कम का हो। चलिए, ये कुछ ज्यादा भास्ट नहीं है, आराम से तुरंत कर लेंगे। देखिए 10 फरवरी को 10 फरवरी 2003 को क्या था? तो सोमवार था। 10 फरवरी 2003 को क्या था? सोमवार था। तो 17 जुलाई 2003 को पूछा गया कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो अब एक बात बताइए, तो सप्ताह कैलेंडर जो होता है, दिन जो होता है 7 दिन के बाद फिर क्या होता है? रिपीट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और कितना? रविवार। रवि होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? फिर सोम स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? सोम स्टार्ट हो जाता है। बस इसी टाइप को कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहीं तक रहने दे क्या? चलिए ठीक है, इसको रहने देते, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग को देखिए जितना भी कोड बताया गया, आप जो है सभी को रिवीजन कर लेंगे। जितना भी कोड अभी तक में बताया गया है, आप क्या करेंगे? सभी को रिवीजन कर लेंगे और कल से क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। चलिए, तो कल से जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। चलिए, जितने भी कोड बताए गए हैं आप सभी को याद कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो महीना का कोड हो, चाहे शताब्दी वर्ष का कोड हो, चाहे दिन, विषम दिन और दिन तालिका हो, और जितना भी पढ़ाया गया सबको रिवीजन कर लेंगे। चलिए, कैसी रही क्लास जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं है उसे आप बताएं कि बीएड सिलेक्शन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी जो मात्र 999 रुपये। इसके लिए आपको इस नंबर पर सिर्फ कॉल करना है, बस सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उम्मीद बैच की बात करें डीएलएड के बारे में, तो इसका भी फी मात्र 999 रुपये है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे हाई करेंगे या इस नंबर पर कॉल करेंगे, सारी जानकारी मिल जाएंगे। चलिए, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को। चलिए, जिसका बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे।
चलिए सृन जी, आपका हैप्पी बर्थडे है। चलिए चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।